सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों ने अपने रॉक के फोटो भेजी थी, ठीक है। तो जो कलर्ड थे ना उसमें मेरे को फोटो में उतना क्लियर नहीं हो रहा था कि इज इट अ स्टोन और इज इट अ फाइबर। किसी किसी में हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था। तो जस्ट बी श्योर कि वो स्टोन या रॉक ही होना चाहिए। एक मेरे को जयपुर वाला तो ग्लास ही लग रहा था, आई वाज नॉट श्योर, बट आपको पता होना चाहिए कि वो स्टोन है कि वो ग्लास है। इट हैज टू बी अ स्टोन, इट कैन नॉट बी अ फाइबर मेटल। एक जन ने मार्बल का भी फोटो भेजा था, वो जो कंचे होते हैं ना, वो भी नहीं चलेगा। इट हैज टू बी स्टोन, अर्थ से निकला हुआ स्टोन, ठीक है। नदी से भी निकल सकता है बट बेसिकली वो रॉक या स्टोन होना चाहिए, पेबल होना चाहिए, छोटा पेबल, और जो आपके हाथ में कंफर्टेबली फिट हो जाए, ठीक है। इट हैज टू बी दैट, या। सो आप जिन्होंने भी माने एक दो मेरे को लग रहे थे थोड़े रफ हैं, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट देन इट्स फाइन। Okay, so before we start with today's chapter, first tell me how did you feel when you, अच्छा कितने कितने लोगों ने अपनी blessings लिखी? Okay, and others जिनके कैमरे ऑफ हैं, आप लोग हाथ हिला रहे हो कि शेक कर रहे हो, नॉड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या? Yes. So how did it feel? Who wants to share? आपको कैसा लगा जब आज आपने अपनी पहली blessing लिखी? Someone wants to share? बहुत टाइम लगा आपको, समझ ही नहीं आया क्या लिखें, हाँ ऐसा लगा? ओके, फिर आपने क्या लिखा? श्वेता, यू वांट टू शेयर? बहुत पॉजिटिव फील। सॉरी, Okay, so it was difficult at one go. So एक दो चीजें तो it just came, but post that to write 10 things really have to think hard. But I could manage to write 10 things. Okay. And उसके बाद to saying that thank you, thank you, thank you. That was the good part. So reading it aloud and saying that was really good. Okay. So how did you feel? How did you feel? Happy actually, you know. And post that I felt that I never paid attention to such stuff. I mean that those were very small things, family, husband, or whosoever, or friends, or eyes, your water. I've written all these, Okay. And so how important that we take eyes for granted. So how important, if you think that I cannot see, I just can't imagine that. Yeah. So it was good. It was really thoughtful. Okay. But I still wonder, every day 10 things to write, it would be difficult. एकदम come automatically. It will come automatically और एकदम भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे ना वैसे वैसे, अभी जैसे हम क्योंकि आईज का एग्जांपल दे रहे थे तो आपको लग रहा था कि नहीं आईज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कल आप ईयर्स के बारे में सोचना, ठीक है, आप नोज के बारे में सोचना, अपनी टंग के बारे में सोचना, ठीक है। लाइक आई टेल किड्स सेशन में भी और पहले भी बोला, आप सोचो ना, अगर आप अपनी बॉडी पार्ट में यहाँ से अपने टो तक भी जाओ, 206 बोन्स हैं, या कितने सिस्टम्स हैं, हाँ आपकी स्किन है, आपके इतने सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। आप कोई भी आप बोले ना कि उसको हटा दो, हाउ विल लाइफ बी, बोलो यहाँ इसको दे दो, ये लो 1 करोड़ रुपए, विल यू डू इट? नो, मींस वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, यू हैव ऑलवेज टेकन इट फॉर ग्रांटेड, या तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जितना कैजुअली हम लोग अपने एक छोटे से नेल को भी ले लेते हैं, बट कितने बार हम लोग जब एक्स्ट्रा नेल कट भी कर लेते हैं तो लगती है ना, पूरा दिन आपका ध्यान उसमें लगा रहता है। आप जितने भी अच्छे जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट पूरा ध्यान उसी छोटे से नेल में लगा रहता है कि अरे इसमें दर्द हो रहा है, अभी कब निकलेगा, तो ये ठीक होएगा। इट हैज हैपेंड, मेरे संग ये अक्सर हो जाता था। आई यूज्ड टू कट माय नेल्स टू शॉर्ट, तो वो दिन भर काइंड ऑफ बॉदर करता रहता था। पहले मैजिक बुक के पहले ऐसा ज्यादा होता था, अभी बिकॉज आई पे लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय नेल्स आल्सो, तो माय नेल्स हैव बिकम क्वाइट नाइस। ओके, दे वर ऑलवेज नाइस बट नाउ दे बिकम मोर नाइस। ओके, तो आप ऐसे ही सोचो, अभी आप सिर्फ बॉडी जय जिनेंद्र प्रिया। यस, जय जिनेंद्र जी, गुड टू सी यू, वेलकम। या तो आप ऐसे ही, आपको बहुत सारे जन दिखेंगे, जन दिखेंगे इन द सेंस लाइक आइटम, सिचुएशन, हर चीज आपको दिखेगी। लाइक ये जो हेयर क्लिप है ना, दैट इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। कभी आपको लगा है कि कोई अनकंफर्टेबल हेयर क्लिप होता है? सॉरी गाइज, आपको भी कुछ एग्जांपल देंगे ऐसे ही, बट हेयर क्लिप लाइक सी, आई कैन सी मोर वुमेन जिनके कैमरा ऑफ है, आई डोंट वांट टू रीड कि किसका नाम क्या है, कोई फीमेल है कि कोई बच्चा भी हो सकता है, तो आई डोंट नो, ठीक है। जिनके कैमरे ऑन है, आई कैन टॉक अबाउट देम। तो ये सारी एक एक चीज, लाइक यू सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर चेयर नहीं होती तो आप कहाँ बैठे होते? फ्लोर पे बैठे होते, कैसे कंफर्टेबल होता कि नहीं होता? सो यू डोंट थिंक दैट चेयर इज इंपॉर्टेंट, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट चेयर। आप सोचो ना, रोज डाइनिंग टेबल, देखिए कोई कॉन्शियसली हेल्थ रीजन से जमीन में आलती पालती मार के खाना खा रहा है, वो अलग बात है, हाँ, बट आप सोचो हर टाइम वैसे ही करना है तो आपको कैसे लगेगा? यू विल नॉट मिस योर चेयर,
यू विल मिस योर चेयर। या तो आप जब उसका रीजन सोचने लगते हो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो आई एम श्योर श्वेता कल आपको एकदम भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप जब बेड पे सो रहे हो तो आपको लगता है कि मैट्रेस इंपॉर्टेंट है, आप सोचिएगा कल बिना मैट्रेस के सोने का। ठीक है, और सुबह उठ के तो याद करेगा अरे मैट्रेस तो कितनी अच्छी होती है, पिलो, ब्लैंकेट, एसी, फैन। हाँ, आप सब चीज सोचो। इट्स लाइक ईच एंड एवरी टाइम यू थिंक ऑफ समथिंग जिसके बिना आपको रहना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई रॉन्डा बर्न हैज टोल्ड अस टू थिंक अबाउट द रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर, कि जैसे जैसे आप उसका रीजन ढूंढोगे आप और उसके लिए ग्रेटफुल होने लगोगे। Idea is to pay attention to even the smallest thing which is across, which we see every day, which we use every day maybe. So which we have not paid attention in all these years. Yes. Yeah. It has just started. This is your first session. You are just going to be amazed in the coming days. First session तो सबसे प्यारा होता है. Like this is what I feel. It's like the best. उसके बाद हर सेशन में और चीजें ऐड होती जाती है, लेकिन जो फर्स्ट बोलते हैं ना, आंख खुली और आप डिज्नीलैंड गए हो या आपने कैंडी फ्लॉस खाई है, यू नो द फर्स्ट लाइक हमको तो याद नहीं हमने कब फर्स्ट आइसक्रीम खाई थी, बट व्हेन आई सॉ माय नीस द फर्स्ट टाइम शी हैड एन आइसक्रीम, शी वाज लाइक, उसको पता ही नहीं वो क्या खा रही है, लाइक द अमेजमेंट ऑन हर फेस वाज ऑसम। तो ये मैजिक बुक जब फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो एकदम ऐसी फीलिंग आती है। जो आप लोग बताओ, छाया जी अग्री कर रही हैं, तुलसी यू आल्सो फील? या तो फर्स्ट सेशन एकदम ऐसे ही लगता है। इट्स लाइक I should not be saying it. It's like the first kiss, if most of you remember. It can be like that. Okay? Drink नहीं बोलेंगे, coffee नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब कड़वी चीजें होती हैं। प्रिया जी, when Yes, we attend first session, अपन concentrate भी पूरा रहता है अपना, क्योंकि something new we are learning, we are learning something new. Yes. It was amazing. एकदम ऐसा रहता है, right? एकदम ट्रू। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा। सो समवन एल्स हु रोट देयर ब्लेसिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट टू नो हाउ डिड यू फील, लाइक कैसा था आपका एक्सपीरियंस, आपने लिख पाया, या आप श्वेता बोल रहे थे आपको मुश्किल लग रही थी 10 चीजें लिखने के लिए, और कोई शेयर करना चाहता है? नीतू जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, टेल मी। यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी, यू शुड स्विच ऑन योर कैमरा नीतू। हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, so that we know whom we are speaking to, right? I think Neetu has vanished. So someone else wants to share how your experience was about writing the blessings. सिर्फ आज ही आज पूछेंगे, कल दूसरी चीजें पूछनी रहेंगी ना, असाइनमेंट कल का दूसरा रहेगा, आज का ये था। अतुल जी, you want to बहुत share? अच्छा। हेलो। हाँ, यस। हाँ प्रियंका जी, सॉरी म्यूट था, मुझे पता नहीं चला मैं म्यूट तो। हाँ, सॉरी। हाँ, फैमिली के बारे में लिखा, एयर कंडीशन के बारे में लिखा, सन के बारे में लिखा, एयर के बारे में लिखा, इवन पेन और कॉपी के भी नहीं भूला मैंने क्योंकि उससे लिख रही थी। ओके। सन था, प्लांट था, एंड इवन आप भी हो, सोनिया जी भी है, उन्होंने भी लिखा था, कल पढ़ा था उन्होंने, वो सबको मैंने ले लिया, और भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे, इजीली आ जा रहे थे एक्चुअली। ओके, वेरी गुड। आपने सबका रीजन लिखा, व्हाई यू वर ग्रेटफुल फॉर देम? हाँ, फैमिली, आप सभी जानते हैं कि फैमिली इज इम्पोर्टेंट। एयर कंडीशन इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कूल करता है, हमें गर्मी के मौसम पे बहुत ज्यादा चाहिए होता है एयर कंडीशन कि कूल हो जाए। सन के लिए इसलिए लिखा कि अभी रेनी सीजन है हावड़ा में, तो बहुत ज्यादा रेनी होने की वजह से सन जब निकलता है तो बहुत अच्छा फील होता है, कभी कभी लगता है कि कितना औसम है। हाँ, एयर लिखा, जब कपड़े सूखने होते हैं तब लगता है ना कि वो कब सन आएगा, कब सनलाइट आएगी, कब ये कपड़े सूखे, ऐसा लगता है। और एयर का लिखा कि डेली के लिए हम लोग को चाहिए होता है। प्लांट्स लिखा मैंने क्योंकि उनके बिना तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते। ओके, वेरी नाइस। बहुत ऑफ रोड के लिए भी, ठीक है। पेन और कॉपी। मेरा क्वेश्चन ये, नीतू जी वेरी गुड, आपको रीजन मिल रहे थे ये था, बट हाउ डिड यू फील आफ्टर राइटिंग इट? वाज इट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था, इजीली फील हो रहा था एक। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, अगर किसी को अच्छा नहीं फील हो रहा है, हाँ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको उसको मेरी इतनी सारी फीलिंग आ गई, मेरे में नहीं आई, ऐसा नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ लिखते जाना है। आपको याद है जब हम लोग छोटे में, मैं ब्रश का एग्जांपल हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम थोड़ा छोटे में कम ब्रश करते थे इसीलिए, ठीक है। तो जब छोटे में मम्मा बोलती थी ना ब्रश करो, वो रात में, मॉर्निंग में तो करते ही थे, रात में लगता फिर करें, क्यों करें, सुबह तो करना ही पड़ेगा, रात में वो कुछ नहीं खाना। यूज्ड टू बी लाइक दैट। हाँ, अब मेरे को रिजल्ट भी पता है उसका, बट हर दिन आपको फोर्स करना पड़ता है शुरू में, है ना।
कोई भी एक अच्छी हैबिट को प्रैक्टिस बनाने में एफर्ट लगता है. अच्छी हैबिट आई सेड, राइट? अच्छी हैबिट में प्रैक्टिस लगती है ना, एफर्ट लगता है. गंदी हैबिट में नहीं लगता है. गंदी हैबिट नहीं, मतलब लाइक जो हैबिट जिससे कुछ हमको कम फायदा होता है उसमें उतना एफर्ट नहीं लगता है, वो तुरंत बन जाती है वो हैबिट, है ना. अच्छी हैबिट में थोड़ा एफर्ट लगता है. तो अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है या थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा एफर्ट लग रहा है आपको रोज टाइम निकाल के ब्लेसिंग लिखने में, कोई बात नहीं, बस आप इसको करते रहिए. दिस इज द ओनली प्रॉमिस आई आस्क फ्रॉम यू कि आप अगले 5 दिन एटलीस्ट आपको डेली ब्लेसिंग्स लिखनी है. यस, एंड एकदम 10 लिखनी है. यस मधु जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, hello Priya. Yeah, I have joined this class today only. So Okay. I will be starting by this practicing from tomorrow. Yes. So Hmm. I think I'm behind 2-3 days, so I don't know. I may be doing properly or not. So I just wanted to introduce myself here. Okay. Yeah. Okay. So what you have to do, Madhu ji, you have to आज सबने आज ब्लेसिंग्स आज से ही शुरू की हैं, ठीक है. आपको एक रॉक ढूंढना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आज रात से ही शुरू करना है. तो आप देखिए घर में कोई आपका डेकोरेट, यू आर इन द ग्रुप. हाँ, आपने देखा होगा सब लोग एक छोटा छोटा पत्थर का फोटो भेज रहे थे, या जस्ट आप हाँ यार. लीजिए और आज रात से आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए. और कल सुबह से ये पिछले वाला चैप्टर आपको आ जाएगा. आप या तो एक रिकॉर्डिंग देख लेना या आप ये चैप्टर पढ़ लेना डे 1 वाला, ठीक है. और उसके बाद शुरू के चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा या रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. तो इट्स परफेक्टली फाइन. आप अभी भी जो आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने थोड़ा सा मिस किया है, इंट्रो सेशंस मिस किए हैं, बट यू कैन इजीली स्टार्ट विद द प्रैक्टिसेस, ठीक है. वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस. सो समवन Okay, thank you. हाँ, thank you, who has written the blessings and wants to share how did you feel? Yes, नीलिमा जी. हाय प्रिया जी, हेलो. मैं सच बताऊं, मैं रात को 12 बजे ही उठ गई. मेरी स्लीप कंप्लीट हो गई एंड आई वाज वंडरिंग नीचे जाकर के अभी लिख के आऊं. देन आई रियलाइज इट्स टू अर्ली टू गो एंड राइट द ब्लेसिंग्स, बट दैट वाज लाइक रियली गुड फीलिंग कि मैं अवेयर थी कि मुझे वो काम करना है. और या इट वाज डिफिकल्ट टू राइट 10, but I did manage, and hopefully by tomorrow it will be more easy for me to write 10 of them. Okay, wonderful. सोनिया जी, I have a question. जब आप 12 बजे उठ के अपने ब्लेसिंग्स लिखे, उसके बाद नहीं, हाँ, लिखी नहीं मैंने. मैं उठ गई, मेरी I was like in that mode कि मुझे सुबह उठ करके, आपने बोला था ना जितना जल्दी लिख सको लिखना है, तो 12 o'clock I saw the clock and I was like, आज मेरी नींद इतनी जल्दी, मैं इतनी जल्दी, I'm not a early riser. 12 is not an early riser. It's like a late night person. 12 कोई भी early riser नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा late night person, right? 12 o'clock is late night. No, but I can understand your excitement. Yeah. And very good. आप करते रहिए ऐसे ही. आपको अभी एफर्ट लग रहा है, बट आप देखिएगा ठीक होता जाएगा, ठीक है. So thank you. Yeah. So Neelima ji, you are yes. Yeah. बोलिए. Yeah. Hi Priya, thank you so much for doing these sessions. So this is the 5th time I'm doing this gratitude class. So I started doing it in last February, and I'm a wellness coach, as I told you. So many of my clients are a part of this. And just now Sonia spoke, and there's so much of brightness on her face because I've tried to teach her this, but I couldn't find the right way, to just make it a part of her life. Mm-hmm. And I've been writing my blessings regularly. There are so many people in the group who know. Even if I go on a holidays, my gratitude journal is always a part of my packing. Yeah. I don't know. I just feel so happy every day without a reason. I wake up happy and I have all the energy to do everything. And I just think it's because of, the kind of person you become. As soon as you start writing it, it becomes a part of you. You become a certain person. So it's really, really beautiful. And I'm so, so, so grateful that you are doing this wonderful, wonderful job. And I want to say it from all my clients, like a lot of people, they call me up and they tell, Neelima ji, it's so nice that you introduced us to Priya. She is so good, so good. They are completely in love with you. Oh, great job, Priya. Thank you so much. Thank you. Best wishes. Yeah. Okay, Priya. Yeah. Love you. Thank you. And I was wanting to ask you, someone who has written it for the first time, how was your experience? We'll just take one last, sharing, and then we'll start with the reading. Okay, तो कोई share करना चाहता है, आपको कैसा लगा आज अपनी blessings first time लिख के? Very nice. Okay, who was that? Hi. Nirmala ji. Yes, hi. Yeah. Hmm. Yeah, it was very nice.
Okay, okay. Yeah, And very nice in the sense आपको लिख के अच्छा लगा, सोचना पड़ा? बहुत अच्छा, नहीं बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ा. Okay, very good. It was very very good feeling. ठीक है, गुड. Yeah. सो लेट्स टेक वन. दो मैंने कहा था लास्ट, एक जन से और से लेते हैं जो लोग पहले से लिख रहे हैं. हम तो लिख ही रहे हैं, नीलिमा जी ने शेयर किया. समवन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर मे बी 5-6 मंथ्स और आपको लगता है कि इतने दिनों से लिख रहे हैं फिर भी इनके पास रोज 10 ब्लेसिंग्स हैं. लेट्स आस्क समवन. या who wants to share? Nilima ji, you have already shared, so we'll take ask someone else if you don't mind. Huh? Yes, someone else wants to share. कितने दिन से आप लिख रहे हो और फिर भी लगता है कि हाँ 10 तो हम रोज लिख ही रहे हैं. नो वन? किसी को नहीं बोलना है कि खत्म हो गई ब्लेसिंग्स, आप नहीं लिख रहे हो अब? ओके, हम नाम नहीं लेके बोलना चाहते हैं, आप खुद ही बोल दो कौन कर रहा है बहुत दिन से. स्माइलिंग करना. अच्छा नीलिमा जी आप ही बोलिए. नाउ आई विल नॉट टेक नेम्स, ये आपको खुद ही बोलना पड़ेगा. Okay, so I've been writing since last February, and I think I always have had a new reason to write, a new blessing to write. There is one person, Rekha Rati, here in the group. She was with me in Kashmir, and she would see me waking up at 3:30, 4 o'clock in the morning throughout the 7 days of the journey also, and I would still have so many things to write. Trust me, if you start looking, there is magic everywhere, there is blessing everywhere. It is just you need to be a little open to it, you know. You have to just like really see every bit of it has a magic in it. Yeah, definitely. I started much later than you. I started in August, and since then I think hardly एक आध दिन हुआ होगा जब मैंने मिस किया मॉर्निंग में, तो उसका शाम को लिख लेते थे. I would like to share one thing. Like when I was on trip to Kashmir with Nilima, Okay. she did that introductory part of this book to us. We were 4 of friends of us, and I was cribbing the whole 2 or 5 days कि कश्मीर आके snowfall नहीं मिला, कश्मीर आके snowfall नहीं मिला. And when she had taken this session, I imagined कि हमें snowfall मिला है, and unexpectedly वहाँ के सब people बोले कि unexpected है कि March last में snowfall मिलेगा. And last day of the trip we had got a huge heavy snowfall, I would say. Oh, wow. And Wow. yeah, it was and then I came back and I did this magical practice for 28 days. I followed. Okay. It was a wonderful time. Yeah. Okay. Thank you. Nice, very nice. So like जो आप लोग रोज पहले से लिख रहे हो, फर्स्ट टाइम सेशन में नहीं आए हैं, तो if you are writing about the same things, okay, then try and find a different reason. Okay, like if you are thanking your parents every day, और parents आपको set बना के नहीं thank you करना है. They are different people. Your family has a group of people. या सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, सबकी बिहेवियर अलग होता है. तो आपको भी आप थैंकफुल हो रहे हो, आपको उसका नाम लिखना है और उसके लिए एक न्यू रीजन ढूंढना है. ओके, यू कैन नॉट थैंक बी ग्रेटफुल फॉर योर हस्बैंड एवरी डे फॉर द सेम रीजन, राइट. आपको हर दिन जितने बार आप उसके लिए लिख रहे हो, ठीक है, कितने बार आपको नहीं भी मिलती होंगी न्यू चीजें थैंकफुल होने के लिए, फिर भी ट्राई एंड थिंक ऑफ अ डिफरेंट रीजन. Okay, so let's start with the reading of today's practice. And who wants to read today? Yes. आपको वॉलंटियर करना पड़ेगा. आई विल नेवर से हाँ आज इसको पढ़ना है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ना है, रोल कॉल टाइप से नहीं, एकदम ही नहीं बोलेंगे. आपको खुद वॉलंटियर करना है. बस आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास थोड़ी सी शांति हो. दैट्स ऑल. ओके, नो वन इज गोइंग टू जज कि आप कैसे रीडिंग कर रहे हो. ठीक है, आप जैसी भी रीडिंग करो सब लोग यही बोलेंगे थैंक यू फॉर योर परफेक्ट रीडिंग. ये आप एकदम गारंटीड है ना, ये एकदम पक्का है. वो मीन करते हैं सब लोग वैसे ही कि यू टुक अप दैट like yeah. I'm like serious, everyone says thank you because आपने stand लिया and you could yeah. I think Nirmala ji, you need to be grateful for your throat a little. You want to read? Sorry, did I mute everyone? No. Yes. Can. Okay, so let's start. Yes, please start. Day 2, the magic rock. Yeah, so here we see the picture. देखिए इनका मैजिक रॉक थोड़ा बड़ा सा रखा हुआ है, ठीक है, बट इसलिए कि बहुत छोटा होगा तो शायद दिखाई नहीं देगा. That's what I feel. And here we see this like a bed, थोड़ा सा carving वाला antique type का bed है.
the pillows are here, the nightstand के ऊपर में ये लैम्प रखा हुआ है, बुक्स रखी हुई है, क्लॉक रखा हुआ है, एंड इस रॉक के ऊपर आप देखिए बहुत सारी स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट जैसे आ रही है ना. सो इज इट दैट दिस rock is magical in itself, or are you making it magical by whatever the practice is, you know, whatever the practice that we are doing? So let's read and find out. अच्छा ये बताइए, ये जो रॉक है इसका नाम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द मैजिक रॉक. तो ये क्या ये पहले से मैजिकल है या आप उसको मैजिकल बना रहे हो? आपने किसी ने सोचा लाइक आई थिंक किसी ने कभी उसको बता रहे मैजिकल. We make it magical. yes because someone had asked, उसको पकड़ के मेरे को मैजिकल फीलिंग नहीं आ रही है. अभी उसमें कोई मैजिकल फीलिंग नहीं आई, वो एक सिंपल सा पत्थर है ना. जैसे हम जब भगवान की मूर्ति लेके आते हैं तो इट इज लाइक अ नॉर्मल मूर्ति. जब आप उसमें पूजा करते हैं, उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तब जाके वो उसमें आपको वो प्रॉपर श्रद्धा होनी स्टार्ट होती है, राइट? तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. Is it? Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. Yeah. So now Charles Dickens is telling us that reflect upon your present blessings. Okay, माने आपकी आज तक की, माने अभी तक जो भी है, सिर्फ आज की नहीं, आपकी blessings जो भी है उनके बारे में हमको सोचना है, जो हर इंसान के पास बहुत सारी है, प्लेंटी है ना. और नॉट ऑन मिसफॉर्च्यून्स, जो हर इंसान के पास कम है. आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, उसको मेरी लाइफ नहीं पता है, मेरे लाइफ में तो इतने इश्यूज हैं कि क्या बताएं, भरी हुई है चैलेंजेस एंड मिसफॉर्च्यून से. फिर भी आप देखेंगे तो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमेशा मिसफॉर्च्यून से ज्यादा ही होती हैं. बट अपन करते क्या है, हम उनको देखते नहीं है, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता. दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग अस रिफ्लेक्ट. He's not telling us कि ऐसी दिखती रहती है. We have to reflect. Then only we'll get to know कि हमारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं. आज जब आप 10 लिखने जा रहे थे तो आप कई लोगों को सोचना पड़ा होगा, कई लोगों को नहीं लगा होगा. तो जितना ज्यादा आप रिफ्लेक्ट करोगे, जितनी चीजों पे आपकी नजर जाएगी. हम लोग ये वाले अभी भी ऐसे कई जन आई थिंक न्यूज़पेपर में वो देखते होंगे ना, स्पॉट द डिफरेंस. आप वो वाला कार्टून या जो भी आता है गेम वो आप करते हो, छोटे बच्चों को कराया जाता था न्यूज़पेपर में. हमने भी बहुत दिन किया. लाइक छोटे में एक मैगजीन आती थी टेलीग्राफ के अंदर, टेलीग्राफ कैलकाटा में, और उसमें हम हमेशा ये वाला करते थे, बड़ा मजा आता था. तो शुरू में दोनों आइडेंटिकली लगते थे, लेकिन जितना ज्यादा आप ध्यान से देखोगे चीजें, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी. ठीक वैसे ही जितना ज्यादा हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब जाके हमको हमारी ब्लेसिंग समझ में आएंगी. ठीक है, कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई, उस समय नहीं लगता वो ब्लेसिंग, लेकिन जब आपको पता चलता है कि ट्रेन में जाके आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तब आपको लगता है ना कि थैंक गॉड मेरी ट्रेन छूट गई. हाँ, किसी की छूटी है ट्रेन ऐसे? या आपने देखा कि हम लोग ने न्यूज में या मूवीज में ऐसे देखा है ना कि जिसकी ट्रेन छूट गई, किसी ने और को टिकट दे दी अपनी, एंड उसका कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाता है, कुछ मिसहैप हो जाता है, तब उसको लगता है कि अच्छा हुआ मेरी ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, व्हाटएवर, है ना. तो जब हम लोग रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, तभी हमको दिखाई देती है हमारी ब्लेसिंग्स. ठीक है, अभी इस स्टेज में हम लोग को रिफ्लेक्शन पे ही पता चलेगी. ठीक है, तो हर जन के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं. हाँ? आप सोचो ना, अगर अपन सोचते हैं कि मेड नहीं आई तो हम लोग को लगता है ओ हो कुकिंग करनी पड़ेगी, और बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि वाओ मैगी खाएंगे. तो आप देख लो कि वाओ आज हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं. तो ये एक देखने का नजरिया होता है. हम लोग अगर आप आज ही देखो कि नहीं, कैसे बताएं एग्जाम्पल, आपको अपने लाइफ में खुद देखना पड़ेगा कि हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव्स भी होते हैं, और आप उसको दूसरे तरफ से देखोगे तो नेगेटिव्स भी होते हैं. ठीक है, इट्स लाइक ये तो है ही, स्कूल बस छूट गई, तुम लोग बड़े खुश जाते हैं कि वाओ छुट्टी हो गई, राइट. छोटे में ऐसा होता था, मम्मी लोग को लगता था कि अरे अब इसको स्कूल भेजना पड़ेगा, या ये घर में ये लोग बदमाशी करेंगे. हम लोग तो खुशी हो जाते थे. ये नहीं सोचते थे कि दूसरे दिन जाके और होमवर्क मिलेगा. हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग उसी समय बहुत खुश हो जाते थे. ठीक है, तो हम लोग को यही देखना है कि हमारे लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं पे हम लोग को फोकस रखना है. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Yeah. Just one second. I'll mute you while you are not reading. Okay. So
Rhonda Byrne is telling us that in the beginning, ये सारी practice हमको in the beginning, in the sense like when we have just started our gratitude journey, हम लोग को ये सारी practices regularly consecutive days में करना है, जैसे बुक ने बोला है. It takes concentrated days in a row. ठीक है, ये नहीं कि आपने आज 2 practice की, 2 दिन की छुट्टी कर ली, day 1 day 2 कर लिया, 2-3 दिन आपने ऑफ ले लिया, फिर day 4 5 ऐसे कर लिया. नहीं, ऐसे नहीं करना है. जैसे ये बुक ने प्लान किया है, हमको बिल्कुल वैसे ही करना है. आप देखिए ना, अगर हम लोग हमारे लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो हमको ये कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा. ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, कोई एक कहीं पे कुछ एक कपड़े में कोई दाग लगा हो, या कहीं पे एक थोड़ा सा मैल लटका हुआ हो फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर में, और आपको उसको छुटाना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक हल्का सा सूखा कपड़ा मारोगे. अगर टेबल के ऊपर में कोई चीज है वो तो क्लीन नहीं होएगा. आपको उसको कपड़े को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मे बी उसमें कुछ क्लीनर लगाना पड़ेगा, उसको रब करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्पॉट वहां से दूर होगा. ठीक वैसे ही इफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ क्लोथ्स आर वॉश्ड, या कभी आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अगर, तो आप देखो कोई एक जो जिद्दी दाग होता है ना सर्फ वाले बात एड में, जैसे जिद्दी दाग के लिए क्या करना पड़ता है? आपको थोड़ा सा थिकर कॉन्सेंट्रेट ऑफ वो डिटर्जेंट डालना पड़ता है, तब जाके वो क्लीन होता है. तो ठीक वैसे ही जब हम लोग शुरू में ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नेट बहुत स्ट्रांग हो, तो हम लोग को ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिसेस इन अ रो करनी पड़ेंगी. ठीक है, इट्स लाइक एवरी डे वी हैव टू बी डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, तब जाके हमारे लाइफ में ये चेंजेस आएंगे. क्यों? क्योंकि जब हम रोज करेंगे तभी वो हैबिट बनेगी. आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि जब आप 21 डेज इन अ रो कोई भी चीज करते हैं, तब जाके वो आपकी हैबिट बनती है. हैव यू रेड इट? यू कैन गूगल इट ऑल्सो, कि उसमें यही है कि आपको 21 दिन रोज करना पड़ेगा, तब जाके ये होएगा, है ना. फिर ऑटोमेटिकली आप वही चीजें करने लगोगे. ठीक वैसे ही जब तक हम इसको रोज नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक ये हमारी हैबिट नहीं बनेगी, और जब तक ये हैबिट नहीं बनेगी तब तक हमारी लाइफ मैजिकल होना नहीं स्टार्ट होगी. वो धीरे धीरे बनेगी, बिकॉज इफ यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, बट दिल बी सो लिटिल कि बस वो धीरे धीरे गायब भी हो जाएंगे. इट विल बी लाइक दैट. ओके, तो जब आपको अपने लाइफ को गोल्ड करना है, ठीक है, जब आप अपने लाइफ में इतना मैजिक आ जाए आपके लाइफ में, दैट एवरीथिंग यू विश फॉर, एवरीथिंग यू ड्रीम ऑफ कम्स ट्रू, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिसेस. ओके, या प्लीज रीड. या प्लीज निर्मला जी, प्लीज अनम्यूट. Lee Browser presented the gratitude rock practice in the secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. Yeah, so all of you remember this scene from the movie कि उसके पॉकेट से वो स्टोन गिरता है दिन में, एंड यू नो एवरीवन रिमेंबर्स. सो दिस इज दैट मैजिक रॉक. ठीक है, एंड अब जब वो रॉक लोग यूज कर रहे हैं मनी, हीलिंग एंड हैप्पीनेस के लिए, एंड इट इज बीन अ प्रूवन सक्सेस, तो इसलिए अब आप समझ गए हैं कि आज जो हम लोग ये मैजिक रॉक, आज जो आपने ढूंढा ये रॉक जिसको आप मैजिकल क्वालिटीज देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है. तो जितना ज्यादा आप इसको अपने लाइफ में अच्छे से यूज करोगे, जैसा बुक ने कहा है, ठीक है, आपके लाइफ में भी बेस्ट आने वाले हैं. प्लीज रीड. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. Yeah, so all of us have found this rock. वो आपके हाथ में फिट होता है, आपको कंफर्टेबल है वो हाथ में, आपको उसके शार्प एजेस नहीं लग रहे हैं, एंड बहुत वेटी भी नहीं है. एवरीवन हैज फाउंड दैट रॉक और अ पेबल. ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. Yeah, please continue. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock.
when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Yeah. अब आपको क्या करना है, ये जो मैजिक रॉक है आपका है, आपको अपने बेड साइड टेबल पे ऊपर रखना है, ठीक है? आपको सुप्रिया जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक केयर, आप बार बार म्यूट हो जा रहे हो, या सॉरी। सो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मैजिक रॉक आपके बेड साइड के ऊपर में रखा हो, ठीक है? आपको ड्रॉर के अंदर, बुक्स के माने कहीं भी आपको अंदर में नहीं रखना है, ताकि आप उसको भूल ना जाओ। आपको ध्यान होगा जब शुरू में कोई चाबी लेके जानी होती तो उसको एकदम रखते हैं कि भूल नहीं जाए हम लोग को, टिकट है या कुछ इस टाइप की चीज होती, सो दैट वी रिमेम्बर, वी कीप इट वेयर इट इज विजिबल, है ना? शुरू में मेडिसिन भी हम लोग इसीलिए ऊपर ही रखते थे कि हम लोग को याद रहे ये मेडिसिन खानी, व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ हैबिट। तो इसीलिए आपको अपना ये रॉक टेबल के ऊपर रखना है, ठीक है? बेड साइड टेबल के आपको ऊपर रखना है, कहीं अंदर नहीं रखना है, ठीक है? एंड ये इसलिए है ताकि आपको ये रोज याद रहे, ओके? सो यू हैव टू कीप इट ऑन द बेड साइड टेबल एंड वील बी डूइंग इट, क्या करेंगे, लेट्स रीड, देन वील डिस्कस. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. Yeah. Please continue. Think back carefully to all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words. Thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed and that's it. Yeah. तो आपको क्या करना है, आज रात में सोने के पहले आपको ब्रश करना है, रात में आपको दूध गर्म पीते हो या कोई मेडिसिन खाते हो, जो भी आप करते हो, बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, मेड को कुछ देना है, एनीथिंग दैट यू हैव टू डू, लाइक जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वो सब आपने कर ली। टॉयलेट हुआ है, एसी का टेम्परेचर सेट कर लिया, विंडो बंद खोल जो भी करना है, कर्टन का सेटिंग करना है, सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, फोन में अलार्म लगा के व्हाट्सएप मैसेज चेक करके भी जब रख दोगे, हस्बैंड वाइफ को टाटा भी कर दोगे, फिर आप अपना रॉक उठाओगे हाथ में, आप उसको हाथ में ऐसे पकड़ लेंगे और आपको पूरा दिन याद करना है, ठीक है? पूरा दिन की अच्छी चीजें याद करनी, ये नहीं कि अरे दाल में तो नमक ज्यादा था, हस्बैंड लेट से आया, बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट करना पड़ता, नहीं, पूरे दिन की अच्छी चीजें ध्यान करनी है आपको, ठीक है? इट्स लाइक इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू, आप अपनी आंखें बंद करिए सब जन, just close your eyes. What time you got up in the morning? Was it the right time? Right time in the sense like just at the time that you wanted to get up. You did your morning course. आपने blessings लिखी. आप let's go to the breakfast. Did you have something tasty? Your tea, coffee, milk, juice, whatever you were having, was it good? आपका दिन में आपने क्या किया? Went to office, stayed at home, kids को देखा, and lunch किया, was it a tasty lunch? अपने फ्रेंड से बात की, अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल किया, कोई अच्छे व्हाट्सएप में जोक्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, रॉक ढूंढा, मिल गया था, ठीक है? एंड देन यू आर एक्साइटेड कि आज क्या प्रैक्टिस होने वाली है, एंड देन थिंकिंग कि हाँ वीकेंड आ रहा है, द वेदर वाज गुड, यू गॉट अ गिफ्ट, यू गॉट अ कॉल, डिनर में क्या किया आपने, एंड you're feeling fine and positive. अब इसमें से आप सोचिए आपकी बेस्ट चीज क्या थी, बेस्ट थिंग, कि यस दिस वाज द बेस्ट, सोचा आपने? ओके, एंड नाउ आप सोचो, आप उस रॉक को बोल रहे हो थैंक यू फॉर दैट बेस्ट थिंग, ठीक है? नाउ यू कैन ओपन योर आईज एंड बस इतना सा हम लोग को करना है रोज। और फिर क्या करना है, अब आपने सोच लिया, रॉक को थैंक यू कर दिया, एंड देन यू हैव टू जस्ट कीप द रॉक बाय योर बेड साइड एंड गो ऑफ टू स्लीप। उसके बाद आपको उठ के कहीं नहीं जाना है, ठीक है? ना किसी से बात करनी है, ना फोन उठाना है, ओके? इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने उसको बहुत छोटा सा कर दिया है, ओके? बट आप जब अपना करोगे मैजिक रॉक, सो यू हैव टू स्कैन द डे, ठीक है? आपको एक तो बोलते हैं ना क्विक स्कैन, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो क्विक स्कैन करते हैं ना कि ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, ऐसे करते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको आपका आज का दिन सुबह से लेके शाम तक जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, ठीक है, सिर्फ उस पर देखना है, इसीलिए क्विक स्कैन बोलते हैं। अगर आप उसके डीप में जाने लगोगे तो आपको उसमें कुछ कुछ नेगेटिव भी दिख सकता है, तो आपको उतना डीप में नहीं जाना है। आपने मे बी इट कैन बी कि नॉर्मल सा ही दिन था, फिर भी कुछ तो टेस्टी खाया होगा आपने, कुछ हंसी की बात हुई होगी, मे बी यू जस्ट फेल्ट नाइस, आपने कुछ वर्कआउट की होगी, एनीथिंग, आपकी जो भी रूटीन है उसी में से आपको अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है, ठीक है? ये नहीं कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आज तो बस उस
टेस्टी लड्डू के लिए थैंक यू करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा दिन का एक स्कैन करना है। तो जितना जल्दी हमने आपको प्रोबेबली 1 मिनट में आपका पूरा दिन याद दिला दिया था, यू हैव टू टेक अ लिटिल मोर टाइम कि आपका दिन कैसा था, ओके, उसके बारे में सोचना है आपको, फिर जो बेस्ट चीज होगी उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है एंड बस सो जाना है आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, इट इज परफेक्टली फाइन अगर आप सोचते सोचते ही सो जाओ, बट आज तो आई डोंट थिंक ऐसा होएगा, आज तो आप बिल्कुल अच्छे से सोचोगे क्योंकि न्यू प्रैक्टिस है। अच्छा, दिस इज सच अ वंडरफुल प्रैक्टिस कि इसको आई यूज टू बी अ वेरी लाइट स्लीपर एंड मेरे को बहुत जल्दी नींद नहीं आती थी, आई एम लाइक अ क्वाइट एक्टिव पर्सन इन द सेंस, ये भी करना है वो भी करना है दैट वे, तो मेरे को नींद भी उसीलिए सोते टाइम बहुत सारी बातें चलती रहती थी एंड आई यूज्ड टू स्लीप वेरी लेट। फ्रॉम द डे आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस मेरे को इतने अच्छे से नींद आती है, आई एम नॉट सेइंग आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अर्ली, बट व्हेनेवर आई गो ऑफ टू स्लीप और जैसे ही हम अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेके अपने सारे दिन का याद करने लगते हैं और आराम से सो जाते हैं, उसके पहले हम बहुत, आई हैव शेयर्ड अर्लियर आल्सो, बहुत कुछ करते थे, योग निद्रा सुनते थे, और ये जो इतने सारे यूट्यूब में ये सारे वीडियोस आते हैं ना, ये म्यूजिक सुनो, बाइनरल रिदम्स और ये सब बीट्स, ये सब सुनते थे और सुनते ही रह जाते थे। हाँ, लोग बोलते हैं ना बुक पढ़ने से नींद आती है, ऐसा कुछ नहीं होता था, मेरा तो ऐसा होता था बुक स्टार्ट किए तो एंड ही हो जाती थी पूरी, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट विद मी। तो अब जब से हमने ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस शुरू की है, माय स्लीप हैज बिकम ऑसम, even if I sleep for 5 hours 6 hours it's like a good sleep that I am having। तो अगर आपको किसी को भी ऐसी लगता है कि कुछ इस टाइप आप चाहते हो कि improve हो जाए, so this is the best practice for that, okay, so please continue। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to the sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. या अब आप देखिए, ये हम लोग ये मैजिक रॉक क्यों ले रहे हैं, क्यों रोंडा बर्न ने कहा कि आपको रॉक ही चाहिए, वो कुछ भी कह सकती थी ना, हाथ भी तो पकड़ना है, मेटल भी बोल सकती थी, आपको स्टफ टॉय भी बोल सकती थी फॉर दैट मैटर, है ना, सारे बच्चे लोग तो स्टफ टॉय पकड़ के ही सोते हैं, वो भी बोल सकती थी वो, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि आप अपना पेंडल पकड़ के सो जाओ कि अपनी बैंगल पकड़ के सो जाओ, कुछ नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ स्टोन या रॉक क्यों कहा, हैव एनीवन ऑफ यू थॉट? आई थिंक जो कर चुके हैं उन्होंने मे भी सोचा होगा, नेचुरल है इसलिए, हाँ नेचुरल है, यस, बट आप सोचिए रॉक कहाँ से निकलता है, नेचर के किस अर्थ से निकलता है, यस, एंड अभी ये बहुत रिसेंट में ही हमने सुना, पहले हम सोचते थे बट कभी किसी ने बोला नहीं था ना, तो हम उतना ज्यादा उसको माने, थोड़ा सा मेरे मन में वो हेसिडेंसी रहती थी लोगों के संग बोलने के लिए, बट अभी जब हमने किसी से सुना तो हमको लगा हाँ ये तो मेरे को भी ऐसे ही लगता था, सो आई कैन शेयर विद यू इन दिस सेशन कि अर्थ को अपन क्या बोलते हैं, इन ऑल रिलीजन्स, इन ऑल माँ बोलते हैं, मदर अर्थ बोलते हैं, अब बोलोगे नहीं धरती माता तो सिर्फ इंडिया में ही बोला जाता है, या तो हर किसी को माता बहन पिता, हर एलिमेंट को हम लोग बोल देते हैं, गाय भी माता है, पेड़ भी पिता है, सबको बोल देते हैं, बट आप देखिए मदर ने अर्थ बोलते हैं हर रिलीजन में, और हर इंसान हर रिलीजन में आप सोचिए धरती के पैर छूता है, इट्स लाइक एनीवन हु इज प्रेइंग दे बाउ डाउन, बी इट क्रिश्चियनिटी, बी इट इस्लाम, हम लोग हिंदू रिलीजन में तो ये होता ही, हम लोग धरती माता के पैर छूते हैं, राइट, इट्स लाइक मंदिर में जाते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, हम लोग भगवान तो वहां पे बैठे हुए हैं बट वी स्टिल बाउ डाउन टू the earth, right? तो अगर आप इस रॉक को आप सोचो, इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ अर्थ, इट इज लाइक योर धरती माता इन योर हैंड, आप उसको बोल रहे हो, तो उसको आप थैंक यू कर रहे हो, तो इट इज एक्चुअली यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू द मदर अर्थ, ठीक है। तो आप यही सोच के अगर आपके वो यही उसको आप अपने दिन की सारी अच्छी बात बता रहे हैं, एंड व्हाट इज अ बेसिक नेचर ऑफ अ मदर, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ अ मदर, सपोजिटली केयरिंग, ठीक है, गिविंग, caring and always being loving। अगर आप और चीजें नहीं भी सोचते हो कि हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े जैसे भी एग्जांपल्स हैं हमारे कल्चर में, बट मेजॉरिटी इज लाइक मदर मीन्स गिविंग एंड केयरिंग, है ना, तो वही सोच के अगर आप डेली की अपनी बेस्ट चीज अपने मैजिक रॉक को बताओगे तो इट विल डू मिरेकल्स। वो कैसे करेंगे, वील रीड इट, या When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for.
You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in a gratitude every day. Yeah. So what this practice will do is, आप जब रात में सोने के पहले अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचियो ना, that is why Rhonda Byrne has told us that we have to think of the good things that happen during the day. You have to go through many good things. ठीक है, आप सोचोगे इतनी गुड तो होती नहीं, नॉर्मल सी लाइफ है, इसमें क्या गुड, बच्चों को तैयार किया, ऑफिस गए, घर आए, मेड को देखा, ये सब क्या है, इसमें गुड क्या है? उसमें भी आप देखिएगा आपको उसमें क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है, उसमें से आपको वो गुड चीजें चूज करनी है और उसमें से बेस्ट चीज के लिए थैंकफुल होना है. तो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी गुड थिंग्स, यू विल फील अच्छा इतनी सारी अच्छी चीजें हुई थी दिन में और दिन में तुमको लग ही नहीं रहा था. ठीक है, इट विल एक्चुअली हैपन लाइक दैट. राइट, व्हेन यू गो टू स्लीप आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि मे बी यू आर टोटली फिट एंड फाइन. हाँ, ये भी तो एक ब्लेसिंग ही है ना कि आज में भी आपको कुछ हेड में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, टमी भी, खाना भी अच्छा था, हाँ, घर में सब कुछ ठीक ठाक था, बच्चों ने ज्यादा शैतानी भी नहीं की, एवरीथिंग वाज कूल काम क्वाइट, आप आराम से अपनी बुक भी पढ़ लिए, सेशन भी कर लिए. तो सो मेनी नाइसर थिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड आर ब्लेसिंग्स. ओके, तो आप उन सब के बारे में भी सोच के बेस्ट चीज के लिए ग्रेटफुल होके आपको सोना है. सो व्हेन यू आर स्लीपिंग इन ग्रैटिट्यूड, ओके, यू आर स्लीपिंग विद गुड थॉट्स एंड यू विल गेट अप ऑल्सो इन अ गुड मूड. आप कितने जनों का ऐसा होगा ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ है, घर में कुछ फाइटिंग हुई है, या किसी से डांट सुनी है, या आपने किसी को डांट दिया है, तो जब आप सोने जाते हो आपका मूड कैसा रहता है? कैसा रहता है? बहुत गंदा रहता है. फिर जब आप अच्छे से सो पाते हो आप? नहीं ना. और फिर जब आप उठते हो तो कैसे रहते हैं? अच्छा नहीं रहता ना, ऐसे ही रहता है क्या? मेरे संग तो, ये आप लोग तो बोल नहीं रहे हो तो हम ही बताते हैं, मेरे संग तो पहले ऐसे भी होता था, गंदे मूड से सोते थे तो रोते रोते ही सोते थे, या कितने बार लगता तो हम रात भर रो ही रहे. इट हैज बीन लाइक दिस आल्सो फॉर सिली थिंग्स. अब तो वो सब सिली लगती है, बट ऐसा हुआ था बिफोर दिस मैजिक सेशन, मेनी अ टाइम्स इट यूज्ड टू बी लाइक दैट कि मॉम ने मेरे को कम प्यार करती है, मेरी दोनों सिस्टर्स को ज्यादा करती है, जबकि हम यहाँ रहते हैं, कुछ भी सोच के वी कैन गेट अपसेट. वी आर ह्यूमंस. अभी हम विमेन बोलने जा रहे थे बिकॉज विमेन लोगों के साथ बोला जाता है कि ज्यादा ऐसा होता है, बट आई थिंक सबके संग ऐसा होता है. एनी स्मॉल थिंग कैन जस्ट, जब एक बार आप उस नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हो तो वही सब सोचते रहते हैं हम लोग, उसने ऐसा किया, फिर अब ऐसा क्या होगा, ऐसा हो गया कि क्या ऐसा होगा. एनीथिंग वी कैन टेक, जैसे बोलते ना राई का पहाड़ बनाना, वी कैन डू दैट. ये ऐसे ही लोगों ने मुहावरे नहीं बनाए हैं, ये एक्चुअल में हम ही लोग करते हैं. उस छोटी सी राई को, उस पिंपल को हम लोग क्या सोच सकते हैं उसका, अभी पिंपल होगा तो अब इसका मार्क रह जाएगा, तो फिर कितना फाउंडेशन लगाना पड़ेगा, या कल पार्टी में जाना, एनीथिंग, कुछ भी होता है उसके बारे में हम लोग इतना सोच लेते हैं. तो वो ये प्रैक्टिस से वो बंद हो जाता है. और अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और चीज पढ़ने वाले हैं. आवर ब्रेन हैज टू पार्ट्स, अ कॉन्शियस पार्ट एंड अ सबकॉन्शियस पार्ट. ठीक है, कॉन्शियस पार्ट वो तब जगा रहता है जब हम लोग जगे हुए रहते हैं. ठीक है, तो इट इज हमारे जितने भी ये सारे मोटर होते हैं, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, लाइक हमारे सारे एक्शंस, जब हम लोग ये जो भी कर रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज, ये हमारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, और सब कॉन्शियस माइंड हमारा तब सो रहा होता है. तो मतलब दिन में, बिकॉज हम लोग अवेयर हैं क्या कर रहे हैं हम लोग जो भी, तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और कॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है. लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जग रहा होता है और कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है. तभी आप देखिए, इट्स लाइक कितने बार होता है आपको, आप सो ही रहे होते हैं लेकिन फिर भी कोई आपको नोच लेता है या चींटी काट लेती है तो हम लोग जग जाते हैं ना. मस्कीटो भी आता है तो लाइक वी आर अलर्ट. इट्स नॉट दैट कि हमारा ब्रेन टोटली सो जाता है, ऐसा नहीं होता है. तो अब क्या हो रहा है कि जब अपन सो रहे हैं, हाँ, सोने जा रहे हैं रादर, जब अपन ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे जग रहा होता है. ठीक है, और जब वो जग रहा है, हाँ, तब आपने उसको क्या दिया सोचने के लिए? ग्रैटिट्यूड. आपने उसको दी अपने दिन की बेस्ट चीज, अच्छा मूड. ठीक है, तो अब वो रात भर जो आपका सब कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, इट इज वर्किंग ऑन योर गुड मूड. ठीक है, और जब वो आपका गुड मूड बना रहा है, ठीक है, इट्स लाइक इट इज बिल्डिंग ऑन योर बिलीव्स. वी विल गेट टू दैट आल्सो. आपका बिलीफ सिस्टम वो अच्छा बना रहा है. हाँ, अब वो पूरा रात आपके अच्छे ब्लेसिंग्स और गुड मूड के बारे में सोच रहा है. और आप जैसे ही उठे सुबह, ठीक है, आपने क्या किया? सुबह उठते हो सबसे पहले एज पर द बुक आपने सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिखी. ब्लेसिंग्स करके आपको अच्छा लगेगा, राइट? तो अब सबकॉन्शियस माइंड जब सोने जा रहा है तो उसको क्या मिला? फिर से गुड पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर्स. हाँ, तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड अब सो गया, आपने दिन भर में अपनी सारी काम किए, जो भी आप कर रहे थे कर लिए. अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है?
सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बनाता है। लाइक अगर आप सोचते हो कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती, ठीक है, बहुत जन ऐसा सोचते हैं, हाँ, मम्मी लोग ऐसा सोचती है इसलिए बच्चों को मना करती हैं कॉफी नहीं पीना चाहिए, चॉकलेट खाने से मोटे हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे चीजें एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप बोलोगे आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है, तो किसी का होता है किसी का नहीं होता है ना, और आप बोलोगे नहीं जनरल तो है। तो ये सारे एक बिलीफ सिस्टम्स हैं कि पैसे होने से आदमी की नीयत खराब हो जाती है, ये सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो जब हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम जो बनता है, ये जो हमारे बिलीफ्स बनते हैं, ये हमारे सारे सबकॉन्शियस माइंड में बनते हैं। तो जब आप सो रहे होते हो और उसको अच्छे थॉट्स देते हो, तब आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगते हैं। एंड ये बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इट इज बिकमिंग टू मच इन द सेकेंड प्रैक्टिस, बट आप जैसे जैसे हम लोग ये पढ़ेंगे, ये आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक लेट्स रीड। अभी ये आपको ये तो समझ में आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है मैजिक रॉक पकड़ के सोना और उठते ही ब्लेसिंग्स लिखना। आप बस ये सोच लीजिए कि उससे आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें आने वाली। अभी हम लोग इतना सही उसको करते हैं, ठीक है। श्वेता जी, आई नो आपको हम स्लीपी बना दे रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट, ठीक है। सो लेट्स Actually, it was a very hectic day today for me. I woke at 5:40 and till date, this is the first time I'm sitting on the chair now working. Okay. Very hectic day. No, I didn't want it to miss the session because it's just sad. No, thank you. I was just making light of it. एकदम भी ऐसा कुछ नहीं है. You are so nice. आपका कैमरा तो ऑन है, right? I don't know. This सुनते सो ही गए होंगे सबकॉन्शियस माइंड को जगा के, right? ठीक है. Yeah, please read. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Yeah, तो अब आप देखिए जो हमने आपको पिछले में भी 5-10 मिनट में बोला, वो यहाँ पे रॉन्डा बर्न ने हम लोग को 2-3 लाइन में बता दिया है, ठीक है। बिकॉज हमने ये किसी से समझा है, इसीलिए हम आपको बता पाए। आश्विन मैम ने समझाया, राजन सर, बहुत सारे कोचेस हैं जो ये बताते हैं, मेंटर्स हैं जो बताते हैं, उनसे जो उन्होंने जो हमको समझाया वही हमने आपके संग शेयर किया। आप देखिए उन्होंने यही लिखा है, टुगेदर बोथ दीज प्रैक्टिसेस, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, दे एंश्योर कि जब हम सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो अच्छे थॉट्स से जाएं, और जब हम उठ रहे हैं तो अच्छे थॉट्स में उठें, ठीक है। तो इसका जो 2 लाइन में इजी आपको बताया गया वो ये है, बट उसका एक्चुअल रीजन ये है जो हमने आपको सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड वाली बात बताई है, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड पे ही अपन क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है जो एक बहुत हैप्पी एंड अच्छी फीलिंग है, ठीक है। बाकी फीलिंग्स हम आपको बोले कि नहीं आप लव लेके आइए, एक्साइटमेंट लेके आइए, तो रोज रोज वो पॉसिबल नहीं है। ब्लेसिंग एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत जैसे ही हम आपको बोलेंगे ना, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हुए क्या आपको गुस्सा आएगा? ग्रैटिट्यूड फील करते करते क्या आप चिंता करेंगे? या आप किसी को डांट रहे होंगे तो गुस्से में आ गया, आप क्रिटिसाइज कर रहे होंगे? नहीं ना। आप बिच कर रहे होंगे ग्रैटिट्यूड करते हुए? नहीं ना। तो ये एक जो फीलिंग है, ये आपकी सबसे इजी पॉजिटिव फीलिंग है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, बट ये सबसे इजी है, इसमें तुरंत आपके इमोशंस चेंज होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को मैजिक बुक में पकड़ा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो अच्छी फीलिंग्स हैं उनसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आते हैं, बट ये सबसे इजी वाली है, ठीक है। तो अब क्या है, अभी क्या हुआ, ये सोने और जागने का तो हो गया। तो आप बोलोगे फिर ये पूरी 28 डेज में हम लोग क्या करने वाले हैं? सिर्फ यही 2 करते करते लाइफ मैजिकल हो जाएगी, ठीक है। बट रॉन्डा बर्न ने बोला है, बट ये बुक डिजाइन ऐसी की गई है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी मैजिक आ जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई नेक्स्ट 28 डेज सोने और जगने को तो अपन सबकॉन्शियस माइंड को अपन ने कंट्रोल कर लिया। अब कॉन्शियस माइंड का क्या करें? कॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिसेस आगे के नेक्स्ट डेज में है कि पूरा दिन भी आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। कैसे रहना है? अगर हमने आपको अभी से ही बता दिया कि रोज आपको पूरा दिन ग्रैटिट्यूड करना है, तो आधे दिन में भी भाग जाएंगे कि और नहीं होएगा, ठीक है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस पूरा दिन, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। द बुक विल ओनली टेल यू एज द सेशन कंटिन्यूज। तो अभी आपको सिर्फ मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग्स पे वर्क करना है, एंड ऑटोमेटिकली दिन भर जब अपन ग्रैटिट्यूड करेंगे
we'll become super strong magnets for magics. Yes, see, the chapter is over. Yeah. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. या तो जैसे कल हमको रोंडा बन ने कहा था कि हमको एक मैजिक स्टोन ढूंढना है, राइट? तो कल की प्रैक्टिस हमारी क्या है? सुबह ही उठ के आपको सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि वो हमको रोज लिखना है। और उसके अलावा हमको 3 फोटोग्राफ्स ढूंढनी है, वो आपको ग्रुप में शेयर नहीं करनी, वो आपको अपने पास ढूंढ के रखनी है। यू डोंट हैव टू शो इट टू मी कि हाँ ये सही है कि नहीं है, यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ। हाँ, वो हम आपको बताएंगे वो कैसे करना है। या प्लीज रीड। Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic. Practice number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yeah. Second, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. या तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कल सुबह उठ के जैसे आपने ब्लेसिंग्स आज लिखी थी, उसी फॉर्मेट में आपको 10 न्यू चीजों के बारे में लिखना है। अभी जो जो न्यू है, आप सबको न्यू ही चीजें लिखनी है, वो कल वाली चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है, बिकॉज रोंडा बर्न ने हमसे कहा यू हैव टू ऐड 10 मोर न्यू थिंग्स एवरी डे, ठीक है? तो आपको न्यू 10 चीजें ढूंढनी है, ओके? एंड आज रात में आपको मैजिक रॉक आपने ढूंढ लिया है, तो आज रात में ही आपको सोने के पहले ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, ओके? एंड आपको क्या करना है? यू हैव टू स्कैन द डे, व्हाइल होल्डिंग द रॉक यू हैव टू स्कैन द डे, think of all the good things and choose the best thing, say thank you, and let's see. Yeah. Fourth, say the magic words thank you for the best thing that happened today. Fifth, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Sixth, read tomorrow's magical practice today. Yeah, so we will read this. What we have to do is we have to find 3 photographs, photographs of 3 people. Yeah. Yes, Nirmala ji, please read from here. Choose. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, or your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of a person or the both of you together. या तो आपको क्या करना है? 3 लोगों की फोटो ढूंढनी है, ठीक है? किन 3 लोगों की? जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? तो एकदम हमको ये मत पूछिएगा कि अरे उससे तो मेरी लड़ाई है लेकिन हम चाहते हैं उससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, उसकी फोटो ले लें। नहीं, अभी हम लोग जस्ट 3rd डे में जा रहे हैं, आज तो 2nd डे की प्रैक्टिस भी नहीं की हमने। तो आपको उन लोगों की फोटो ढूंढनी है जिनसे आपका रिलेशन ठीक है, ठीक है, या अच्छा रिलेशनशिप है आपसे, जिससे फाइटिंग हो रही है या आप गुस्सा है, आपने बात नहीं की है, उसकी फोटो नहीं लेनी है, और जिंदा पर्सन की फोटो लेनी है, ठीक है? और ऐसी फोटो लेनी है जिसमें वो पर्सन ऑफ कोर्स स्माइल कर रहा हो। गुस्से वाले एंग्री फोटो तो आप नहीं लेना चाहोगे, ठीक है? या तो उसकी सोलो फोटो होनी चाहिए या आपके संग होनी चाहिए वो फोटो। एंड हम ये रोंडा बर्न ये नहीं कह रही, बट हम कह रहे हैं बिकॉज हमको वो फोटो देखनी है। Maybe I would want to to look into the eyes of that person in the photograph. तो ऐसा नहीं हो कि वो सनग्लास पहना हो या इधर उधर देख रहा हो कहीं नहीं. At least that person is looking at the camera, like so that when you are looking at that person's photograph, it should seem that आप उससे बात कर रहे हो. It should be like that. The person should be smiling in that photograph. तो आपको ऐसे 3 लोगों की फोटो लेके आनी है. आप कैसे लेके आओगे? आपको उसका प्रिंट आउट, आई वुड नॉट से आपको फोटो का हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, जस्ट आपके फोन में आप उसको स्क्रीनशॉट करके अलग से रख लो, ठीक है? सो दैट व्हेन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस आपको वो इजीली मिल जाए, ठीक है? तो आपको 3 जन की लेनी है. देयर इज अ रीजन दैट रोंडा बर्न हैज टोल्ड अस 3. तो हम लोग बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं जैसा हम लोग को बुक ने कहा है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस पीपल. अगर आपके पास 4-5 हैं, मे बी लाइक ऑफ कोर्स फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं या फ्रेंड्स हैं, तो वो उन सब के टर्न आने दीजिएगा. अभी कल के प्रैक्टिस के लिए खाली 3 जन की फोटोग्राफ्स चूज करेगा.
ठीक है. So thank you Nirmala ji for reading for all of us. And, Thank you. No, 3 cannot be in one picture. ठीक है. उन्होंने बोला है या तो वो अकेला इंसान हो या आपके संग हो. ठीक है. ये नहीं कि मेरे हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक फैमिली फोटोग्राफ ले ले, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है. उन्होंने कहा यू हैव टू टेक 3 people, ओके, और 3 फोटोग्राफ्स लेनी है आपको. ओके, सो इज दैट क्लियर? So before we take next questions, let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful 5 elements of nature. Thank you for filling my life with abundance. Thank you for giving me my best family. Thank you for giving me good health and giving good health to my loved ones and family. Thank you, thank you, thank you. Okay, so everyone is clear about what has to be done? Yeah. Yes, Shweta. Yeah, I just have one question. See, I have a rock, but but I just want to change it. Like today I can do it with this, but can I change it over the weekend? Because I would not be able to find another tomorrow, but probably over the weekend. Yes, perfectly fine. Because when I'm seeing it, मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा. See, I have this from my vase, but I think this is marble, not stone. I'm not too sure. Marble is also fine. Marble is fine. Yeah. Marble is fine. Fine. Then I can take marble this. Marble is also stone only, no? Yeah. Stone. So I can take that. That is fine. I can take this. Yeah. This is perfectly fine. Stone मतलब ये नहीं कि काला पत्थर, ऐसा नहीं है कोई जरूरी, ठीक है? Stone is like natural stone होना चाहिए वो, बस कोई, ठीक है? That way. Then I have. You have good. Yeah. Yes. So any other question? Thank you. Priya ji, Yes. I have one question. Like you said to count the blessings while sleeping, while going to sleep. And the best thing you said, can we have 2-3 things also at a time, or only a single best thing should be there? See, like if maybe 2-3 things had happened good to me the whole day. तो ठीक है, आप उनको दोनों तीनों को आप थैंक यू कर सकते हो, ठीक है? ऐसा लाइक सी ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन बहुत सारा अच्छा दिन होता है, जैसे राखी टाइप का दिन होता है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, खाना भी अच्छा रहता है, तो यू कांट डिसाइड किसको थैंक यू है ना. मेरे संग हुआ था ऐसा, परसों इतना संडे को ही तो थी ना राखी, तो मेरे संग ऐसा हुआ था, तो किसको थैंक यू करें. तो ऐसा ठीक है, 2-3 कर देंगे तो कोई बुरा थोड़ी मानेगा, तो 3-4 को आप भी थैंक यू कर सकते हो, ठीक है? एंड आपको रात में काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं करनी है, आपको जस्ट स्कैन करना है, ठीक है? और आपको रीजन मन हो देने का तो दीजिएगा, बुक ऐसा नहीं कह रही है. ओके, शी इज जस्ट सेइंग चूज एंड से थैंक यू, दैट्स इट. अच्छा, कितने बार मेरे संग तो अभी भी ऐसा होता है दैट आई फॉल अस्लीप विद द रॉक इन माय हैंड. तो इसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है. इसीलिए बोला है उन्होंने, उनको पता ही है कि सब लोग आधे जन सो जाते होंगे रॉक हाथ में लेके, इसीलिए उन्होंने बोला है टेक अ स्मूथ स्मॉल स्टोन. बड़े बड़े पत्थर ले लेंगे तो चोट लग सकती है आपको, नहीं तो बाजू वाले को, है ना? तो इसीलिए चूज अ स्मॉल स्टोन व्हिच फिट्स इन योर पाम एंड इट इज स्मूथ, ताकि आप उसके पास सो भी जाओ अगर यू नो बाय चांस इट इज आप कहीं दब गया आपके बॉडी के नीचे, तो आपको चोट नहीं लगे बेसिकली. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? एंड सुनीता जी आप कहाँ से हैं? I am from Viratnagar and Nilima ji has suggested me. Oh, okay. I'm finding it really wonderful. My husband had previously your session, okay, and he is really very impressed by you, and much changes is there in his life. See, more than impressed, it should be that उनके लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? That is more important. Yeah, thank you. Ma'am, I have a doubt. Yes, who is this? This is Atul Mittal Yes. from Bangalore. Yeah. Ma'am, every day we should carry this stone? Or... She has told us we have to keep it on our bedside table. ठीक है? अभी आप इसको bedside table पे ही रखो, ठीक है? बाद में जब आपको लगे कि नहीं इसको हम दिन भर लेके घूम सकते हैं और वापस ला, देखिए रात में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? सीक्रेट मूवी उन्होंने बोला, उन्होंने पॉकेट में रखा और उसको जितने बार छूते थे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे, वैसा भी कर सकते हैं, बट रात में करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इफ यू वांट यू कैन कीप 2 सेपरेट स्टोन्स, कि एक आपका बेड साइड टेबल पे रहेगा ही रहेगा, जिसको पकड़ के आपको रोज रात में ग्रैटिट्यूड, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट और इफ यू फील कि आप दिन भर में उसको पॉकेट में लेके जाएंगे एंड यू विल बी इन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. तब आप उसके लिए कुछ और रख लो, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका रात वाला तो पक्का होगा ही होगा,
सपोज आप उसको पॉकेट में ले गए एंड वो व्हेन यू चेंज योर क्लोज, वो वहीं रखा रह गया पॉकेट में, देन सोते टाइम बोलेगा ओ अब कौन जाके लेके आए उसको, इट कैन हैपन। तो आपकी वो प्रैक्टिस छूट जाएगी, एक दिन छूटेगी, फिर वो दूसरे दिन भी छूट जाएगी, बोला कर भी तो नहीं किया था, दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू कैरी इट अराउंड देन कीप 2 stones. Okay, but book is saying that you have to do it at night. Okay. Thank you. I had lost my stone and I'm still upset about it. No, एकदम भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है? So it's better to keep it near the bed, I suggest. हाँ, don't be upset. उसका देखिए ऐसे बोलते हैं ना कि हर चीज का टाइम होता है लाइफ में, है ना? So अब न्यू स्टोन का टाइम था. I wrote gratitude on it, but I got so attached, I started carrying it everywhere. So it's good to keep it next to the bed. I think it's a good idea. Yeah, yes. And Tulsi, you also have 2 stones now, one in your bag and one on your bedside. अभी बैग से हटा दिया, अभी बेड पे ही है. Okay, because मेरे को भी लग रहा था, it's like and when I traveled, I also take my gratitude journal and my magic rock और जाके किया भी. एक दिन सुबह नहीं कर पाए because सोए नहीं रात में, तो सुबह कैसे करते, तो उस दिन फिर शाम को कर लिया था, but I did it on all the days. Okay, yeah. So any other question? Yeah, वो आपने जो ड्रीम्स लिखने के लिए बोला था उसका कुछ करना है कि वो that's it? अभी तो यही करना है आपको. अभी आपने अपनी लिस्ट पूरी कर ली ड्रीम्स की? हाँ, या ड्रीम्स तो अनलिमिटेड होते हैं, कितने लिख लो कम है. वेरी गुड, वेरी नाइस. बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड है, पूरे तो होंगे ही होंगे, ऐसा सोचना है हम लोग को, ठीक है? और आपने अभी जो आपने लिस्ट बना ली है, ओके, उसमें से व्हाट यू डू इज यू पिक अप 10 ड्रीम्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है? सम कुड बी शॉर्ट टर्म, सम कुड बी लॉन्ग टर्म. अब इतना भी लॉन्ग टर्म मत सोच लीजिएगा, क्या बोलो अरे इतना दिन से मैजिक कर रहे हैं और ड्रीम ही नहीं पूरी हो रही है. तो कीप अ मिक्स, कि कुछ आपकी जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हो वो भी हो उसमें, और कुछ लॉन्ग टर्म जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो भी हो. लेकिन वो तो आपको पता ही है. सपोज यू से कि बच्चे की शादी हो जाए, बच्चा ही 5 साल का है, बच्चे की शादी अच्छी जगह हो, पीपल थिंक ना कि छोटे से ही बहुत अच्छे घर में शादी हो, उसकी बहुत अच्छा जॉब लग जाए, पीपल हैव दीज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ना कि बच्चों की लाइफ भी सेट हो जाए. तो लेकिन बच्चा इतना छोटा है, तो आप बोलोगे मेरी तो ड्रीम ही पूरी नहीं हो रही है, तो तो आपको लगेगा कि कैसे ये मैजिक है, क्या ये ग्रैटिट्यूड है, तब ऐसा लगने लगेगा. सो कीप अ मिक्स ऑफ दोज ड्रीम्स. अब आपको क्या करना है, जो लिस्ट बनाई है उसमें से आपको टॉप 10 ड्रीम्स पिक करनी है, और उन सब को आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है. तो जैसे अभी तक आप अगर सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे हैं, उनमें से टॉप 10 को पिक करके यू हैव टू राइट एज इफ यू आर लिविंग दैट ड्रीम, ठीक है? और ये तुमने बता ही दिया है, पॉजिटिव ही होना चाहिए उसके अंदर सब कुछ, और हैप्पी वाला होना चाहिए. यस तुलसी? प्रिया, you last time you said red से लिखना, so ये mention किया, I had missed the session. Yes. red से mention आप कर दो एक बार. Book is not telling us to choose a color, okay? But आप red से लिखना बहुत अच्छा है, because एक सेशन हमने अटेंड किया था, तो they had said write it in red. Black से एकदम नहीं लिखना है, ठीक है? ब्लैक तो आपको यूज ही नहीं करना है पूरे इस प्रैक्टिस में. मेरे को नहीं पता था, तो पता नहीं कितने ग्रैटिट्यूड हमने ब्लैक में भी लिखे हैं, ड्रीम्स भी ब्लैक में लिखे थे, तब पता नहीं था मेरे को. बट उसमें से शायद एक आध हो भी गए थे, क्योंकि तब पता ही नहीं था मेरे को. अब जब हमको पता है कि ब्लैक से थोड़ी नेगेटिविटी अटैच रहती ही है, तो आप रेड से ही लिखिए. जब वो कह ही रहा है कि रेड इज द कलर फॉर क्रिएशन, तो आप रेड से ही लिखिए फॉर ऑल योर ड्रीम्स एंड ब्लेसिंग्स. आप ब्लैक से बस मत लिख लिए, और कोई भी कलर से लिख सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज एक पूरा कलर का वो था विच आई विल शेयर इन द कमिंग सेशंस. नहीं रीटा जी, आप ब्लैक से मत लिख लिए, आप फिर से लिख लीजिए, ठीक है? तो अब आप सोचिए ना कि इस टाइप के जो भी हम लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए या ड्रीम्स के लिए या कुछ भी पॉजिटिविटी के लिए, आप देखिए ना हमारा कल्चर कितना मस्त बोलने जा रहे थे, कितना अच्छा है. उसमें रेड को ही ऑस्पिशियस कलर माना जाता है. अपन कुछ भी ओम सत्या कुछ भी बनाते हैं, सब रेड से ही बनाते हैं. रेड, ऑरेंज, येलो, यही कलर्स यूज करते हैं, कहीं पे भी ब्लैक नहीं यूज करते हैं अपन. तो आप यही सोच के अगर हम लोग अपने कल्चर को ग्रेटफुल होने लगे, तो और भी अमेजिंग बात है ना. एंड वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट अ लिटिल मोर, कि उसमें ऑलरेडी कितने अच्छे सारे इस टाइप की चीजें हैं. तो आप रेड से लिखिए ड्रीम्स, और ब्लेसिंग्स आप रेड ब्लू किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू तुलसी फॉर दिस रिमाइंडर. हमने सोचा था, पता नहीं कैसे मिस हो गया. थैंक यू. मैं आपको बोलने वाली थी प्रिया जी ये चीज. मैं जब आज मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स लिख रही थी, तो आई वाज लाइक कि मैं आपको रिमाइंडर कराऊंगी नए वालों को बोलने के लिए. यस, थैंक यू. रेड से लिखने के लिए. सो गुड.
मैजिक बुक के लिए तो बोल ही दिया होगा ना ऑर्डर करने। हाँ, मैजिक बुक कर दिया ना सबने ऑर्डर। प्लीज ऑर्डर कर दीजिए आप, बिकॉज हाँ वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो पीडीएफ हमने शेयर कर दी है, बट आप बताइए आपने किसी ने पीडीएफ पढ़ी भी है क्या? हाँ, मैं पढ़ी है। पढ़ी है सब गुड। ठीक है, हाँ, ब्लेसिंग्स कैन बी इन ब्लू बट रेड। ब्लेसिंग्स में कोई इशू नहीं है, आप रेड से लिखो, ब्लू से लिखो, ग्रीन से लिखिए, बट ब्लैक से मत लिखिएगा। ठीक है, या एंड ब्लेसिंग्स सब आपने अलग एक जर्नल या रजिस्टर बनाया ही होगा, है ना? या ओके, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट कल जब मैंने अपने ड्रीम्स लिखने के लिए बैठी तो मैंने अपने बेटे से पेन मांगा और आई वाज रियली एंग्री। ही गॉट मी रेड पेन। ऐसे तुम लोग को एक ब्लू पेन नहीं मिलता है कहीं पे भी जब मैं मांगू तो पेन नहीं मिलता है। एंड ही गॉट मी रेड एंड आई रोट विद दिस ओनली एवरीथिंग। राइट नाउ आई एम फीलिंग रिलीव्ड। ओके चलो, अब खुशी मिली होगी कि रेड मिला था, अच्छा था। बिल्कुल, यस। एंड आपको पता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग के लाइफ में जो हम लोग सोचे ना कोइंसिडेंस हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे संग, क्यों, आप देखिएगा वो चीजें जो होनी, जिसको कितने बार एल्डर्स बोलते हैं हमको बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब आप ये सारी चीजें नोटिस करने लगोगे। आपकी अगर आपके सामने ये रेड पेन आया, मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, यूनिवर्स वांट्स यू टू डू द करेक्ट थिंग्स। हम लोग ये सब चीजें ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, हम लोग गुस्सा कर देते हैं, क्यों एक चीज बार बार याद आती है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग के पास यूनिवर्स से सिग्नल होती है। एंड यूनिवर्स क्या, लाइक सुप्रीम पावर से हमारे को वो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो हेल्प मिल रही है, और हम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो जब तक इग्नोर करते रहते हैं तब तक हमारे लाइफ में चेंजेस आना नहीं स्टार्ट हो। और इग्नोर कैसे करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम लोग, अपने ही लाइफ में बिजी हैं, फोन में ही बिजी है। लाइफ तो कम बोलना चाहिए, फोन ही बोलना चाहिए, फोन में ही बिजी रहते हैं हम लोग, है ना? तो कैसे हम लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे? और जितना ऑब्जर्व करेंगे, क्यों एक ही नंबर आपको बार बार दिखता है, क्यों कोई आप सोचते हो, इट्स लाइक यू नो there are a lot of things when you start observing, then you will realize that we keep getting signals from the universe. अच्छा, tell me how many of you started observing कि आप क्या बात करते हो, आपने ये नोटिस करना शुरू किया क्या? वेरी गुड, यस यस। पल्लवी जी आप तो नहीं करोगे तो फिर हमको थोड़ा सा वो लगेगा। हाँ मैम मुझे ना रोज yes I did. ओके, वेरी नाइस। मैम मुझे ना रोज अराउंड 11 हमेशा वो शंख की वो आवाज सुनाई देती है, घंटी दूसरे के घर से। हाँ, बेल, जैसे वो पूजा करते तो घंटी बज जाते हैं ना। हाँ, वो रोज मुझे सुनती है अब, एवरी डे। तो देखिए वो तो इसमें देखिए ये मेरे, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे मेरे को ये लग रहा है कि आपके घर के बगल में जो मंदिर है या जो है वो लोग बहुत पंक्चुअल हैं, टाइम से शंख बजाते हैं, राइट? नहीं, बट ये मुझे आज मैं इतने 10 साल से जहाँ रह रही हूँ, आज तक मुझे नहीं सुनता था। वो वंस इन अ ब्लू मून सुनता था, अब मुझे रेगुलरली एवरीडे सुनता है। एंड काफी फार है, मतलब लाइक अच्छा खासा डिस्टेंस है। इट्स नॉट कि साइड की फ्लैट से सुन रहा है, रोड साइड की तरफ से सुन रहा है। एंड इट्स अ हाउस, मंदिर नहीं है वो, मतलब लाइक घर में किसी की वो घंटी बजती है। अब देखिए क्योंकि ना मेरा माइंड थोड़ा उस तरफ चला गया, तो हम आपको उसी टाइप का एक और भी आंसर दे सकते हैं। आई शुड नॉट, आई कैन सी लॉकडाउन है ना, थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, नहीं सॉरी। देखिए इसका मेरे को कुछ ऐसे नहीं पता, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो सिग्नल्स या ये जो आपको साइंस मिलते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आई कैन नॉट डू इट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लाइफ में क्या इंडिकेशन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये आपको ही अपना एक्चुअली ये लेन में है, कोई वैसा नहीं है कि लाइक मुझे मतलब आवाज सुने, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे सुन रहे हैं। हाँ, यस, तुलसी सेइंग यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर इयर्स। Be grateful to your ears. Yeah, thank you. मैं आपको ये जो तुलसी ने बोला है ना, ये आगे चल के एक प्रैक्टिस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगी, जो लोग कर चुके हैं वो लोग समझ गए होंगे, बट ये प्रैक्टिस इस टाइप की एक है। ओके, सो एनी क्वेश्चन? थैंक यू। तो बिल्कुल आप लोग ना ऐसे क्वेश्चंस किया करिए और शेयरिंग किया करिए, थोड़ा इंटरैक्टिव रहता है तो अच्छा रहता है। एंड थोड़े कैमरा भी ऑन होंगे तो अच्छा लगेगा। अनिल, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको सिर्फ ऑडियंस वाली फोटो नहीं दिखेगी, है ना? रिकॉर्डिंग में ऑडियंस वाली वो ऐसे फिगर्स दिखते हैं ना, तो थोड़े अच्छे अच्छे क्यूट फेसेस भी दिखेंगे। नेक्स्ट टाइम से श्योर, एकदम। एंड ड्रीम्स में विश करके मत लिखो, आई विश टू हैव दिस, वो विश ही रह जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, कोई भी ड्रीम में विश या वांट नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि जैसे आप जी रहे हो वो ड्रीम, ठीक है, वैसे लिखना है।
यस, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ड्रीम्स के बारे में, इसका 2 रीजन होता है। एक, या तो आपने पहले से सेशन कर चुका है और आपने ड्रीम्स परफेक्ट लिखी हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल से 10-15 जन होंगे, उससे ज्यादा जन नहीं होंगे। दूसरा, आपने लिखी नहीं है ड्रीम्स, तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन नहीं है। ऐसा है क्या? हाँ, कि ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज जो ड्रीम्स लिखी है। Yeah, I have a question. Like dreams and daily जो gratitude है, वो एक ही में लिखना है कि you have to write in different journals? डिफरेंट। ड्रीम आपकी एक छोटी डायरी, बड़ी डायरी जैसी भी आपको एक सेपरेट रहेगी, एंड जो आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, दैट हैज टू बी सेपरेट जर्नल. ओके, दैट कैन बी अ And in this, like I was practicing like positive writing for many months. Can I continue in that, or I have to take a separate? See, for blessings I would recommend a separate journal. Okay, blessings के लिए, dreams के लिए भी I would recommend a separate thing. और जो आपके positive वाले हैं ना, आप उनको लिखते रहिए. There is no, like, it's a good thing only. आप उसको continue करिए. Yeah, at the moment I have stopped for last 2 months, but I was writing for 5 months. Okay. So I thought if I can continue in that, or you recommend all new books, new journals? See, it's totally on you. हमको लगा कि न्यू होने से अच्छा रहता है, एक न्यू बिगनिंग, like you know you are starting something new, तो वैसे. Okay, but if that is अगर, but that should not be the case for you to not write. Okay, so I believe actually today at this time I have done my class first, so I think for the rock or the journals I have to start tomorrow. Okay, you start with this. This is what I said. Start करने के लिए आप इसी से कर लो. Okay, this should not be a reason for not writing your blessings. आप लिख लो उससे, ठीक है. अगर आप अभी सुने आपके पास रॉक नहीं भी है, what you do is you just, आप अपना हाथ ऐसे पकड़ के, you know, like just clasp your hands and you know start thinking of the things. फिर कल आपको रॉक मिल जाएगा, आप कल से कर लेना, ठीक है. Thank you. Thank you. Yes. So anyone else who has a query? I would like to add, Priya, Tulsi here. Yes. Like in blessing, in dreams, I had never mentioned for Kashmir. Okay, but on my vision board, I had pasted this as Kashmir, the heaven. I mean, heaven on earth. Okay. So I visited Kashmir in August. This last 10 days में. And I just want to say कि कश्मीर हेवन बोलो तो वहां पे स्नो होता है, like, but I was not clear. So जो भी ड्रीम लिख रहे हो तो उसमें जो चाहिए ना वो लिखो. तो मैंने वो लिखा नहीं था, जब आके देखा कि मैंने तो सिर्फ वो एक फोटो है जिसमें हेवन ऑन अर्थ लिखा हुआ है, एंड एक स्ट्रीम नदी सी बह रही है, मैंने एंड आई सॉ दिस एग्जैक्टली सेम चीज मुझे दिखी, बट वो स्नो मैंने मेंशन ही नहीं की, तो मुझे स्नो दिखी भी नहीं. सो आई एम सेइंग कि जो चाहिए ना वो ही लिखो, एंड सोच समझ के लिखो. मैंने तो इतने दिन कर लिया, बट अब रियलाइज हुआ कि यस, जो चाहिए वो लिखना है. वो स्ट्राइक नहीं किया था. वापस आके जब मैंने देखा कि यस यही चीज दी, आई सॉ द सेम स्ट्रीम, एवरीथिंग, बट स्नो आई नेवर मेंशन्ड एंड आई नेवर सॉ. So I've been telling, and Rhonda Byrne has also been telling us, be very specific about what you ask. अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि आपने 10 ड्रीम्स लिख दी तो यूनिवर्स आपको वही दे देगा. लाइक तुलसी, यू सेड तुमने ड्रीम में कश्मीर नहीं लिखा, बट यू वेंट टू कश्मीर. यूनिवर्स विल डिसाइड आपको क्या देना है और कब देना है, ठीक है. यू कैन नॉट से नहीं मैंने तो 1 to 10 लिखा था, आपने मेरे को 10 क्यों दिया, या जो डायरी में लिखे छोड़ दिए उसमें से क्यों दे दिया. यू कैन नॉट से दैट. यूनिवर्स विल डिसाइड. आपने सीक्रेट मूवी में देखा है, उसमें यही लिखा हुआ है. लिखा हुआ क्या उसमें, लिखा तो है ही बुक में, एंड मूवी में भी यही दिखा रहा है. आपको आस्क करना है, बिलीव करना है, एंड द यूनिवर्स विल डिसाइड कब आप रिसीव करोगे उसको, ठीक है. यू हैव टू आस्क, बिलीव एंड लीव इट ऑन द यूनिवर्स. द यूनिवर्स मींस द सुप्रीम पावर विल डिसाइड, आर यू, यू नो, व्हाट इज इट कॉल्ड, लायक हो गए हो आपको वो ड्रीम मिलने के लिए, आर यू रेडी फॉर इट. यस, ठीक है. रेडी मतलब हम तो फॉर एवर रेडी कश्मीर जाने के लिए, बट क्या हम यूनिवर्स अगस्त में प्लान मत करना. इट इज वेरी, मेरे में तो विजन बोर्ड में भी स्नो ही है, ठीक है. स्नो ही है, लाइक इतना स्नो है कि एक बार मैं नहीं, बट कश्मीर में स्नो लिखना.
नहीं तो पता चला कहीं तुम स्विट्जरलैंड जाके आ गए हो, कश्मीर में स्नो नहीं मिली, तो कश्मीर में स्नो लिखना if you want that. ओके, थैंक यू तुलसी। मैंने कश्मीर स्नो की फोटो लगाई है, अब यूनिवर्स को तो दिख ही रहा है वो कश्मीर है, ठीक है। Yes, दैट वे, यस। तो yes. Excuse me, I have a question. I'm attending the session for the first time, so I have a question. And you have to tell your name and where you're from. Yes. I'm Sonika and I'm from Allahabad, UP. Okay. Yes. Okay. So I'm looking for a new job. All right. But in the meantime, I want to be, I want to be successful in my present job as well. So what should I write in my dream list? फर्स्टली आपको एक तो आई कैन टेल यू, आप देखिए आपका एग्जाम्पल डिट्टो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो ड्रीम चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है आपको कैसा जॉब चाहिए, आपको वो सब लिखना है। एंड यू हैव, और आपको इस जॉब में कैसे बेटर होना है ना, ये हम लोग बस 2-3 दिन रुकिए, हम लोग को अभी पता चल जाएगा। 2-3 दिन में, मे बी 6-7 डेज में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है जो आप करंट जॉब में ही और सक्सेसफुल हो जाओ, या और अच्छा आपको प्रमोशन मिले, बोनस मिले, व्हाटएवर, ठीक है। उसके लिए तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर ब्लेसिंग्स फॉर दैट, फॉर योर करंट जॉब, योर बॉस, व्हाटएवर यू डू एट योर वर्क, आपको सबके लिए ब्लेसिंग्स लिखना है और ग्रेटिट्यूड करना है। और ड्रीम जॉब के लिए आपका डिट्टो एग्जाम्पल बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। गो थ्रू दैट कि आपको क्या लिखना है, किस टाइप का जॉब चाहिए, क्या पे होएगी, कितने जूनियर्स होंगे आपके पास, यू नो व्हाट डेजिग्नेशन, व्हाट काइंड ऑफ एन ऑफिस, वो सब उसमें लिखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू फॉर, इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए, यू नो। लव योर करंट जॉब एंड विजुअलाइज व्हाट यू वांट। यस, वो अभी विजुअलाइजेशन में तो आप ठीक है, we'll get to that, बट बुक में उसी का एकदम डिटो ड्रीम लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो यू राइट अबाउट दैट इन योर ड्रीम लिस्ट। एंड फॉर योर करंट जॉब यू कैन राइट 2 ड्रीम्स, माने आप एक करंट जॉब के लिए भी लिख लो और एक फ्यूचर जॉब के लिए भी लिख लो, यू कैन राइट 2 ऑफ देम, है ना। एंड करंट के लिए यू कीप ऑन डूइंग ग्रैटिट्यूड आल्सो। ओके, तो बिकॉज़ मुझे लगता था कि अगर मैं दोनों के लिए लिखूंगी तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं हो रहा है कहीं पे। नो, माने को मेरे को अभी एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट हम चाहते हैं एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, और चाहते हैं ये भी प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो जाए कि क्लाइंट खुश होकर मेरे को एक्स्ट्रा वर्क दे दे। तो इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस, बट आई आल्सो वांट टू गेट अ बेटर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। I want to share something, प्रिया जी। फ्रेम करके बताइए ना इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, लाइक सॉरी, इस सेंटेंस को जैसे प्रेजेंट जॉब में हम अगर सक्सेस और चाहते हैं तो हाउ शुड वी राइट, वो थोड़ा सा फ्रेम करके आप बताओगे? बताएंगे। आप हमको कुछ भी नहीं पता आपका जॉब कैसा है, आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट। एक तो ये बताइए। अच्छा, उसको आपको सक्सेसफुल होना है, इट्स लाइक दैट आई एम सो हैप्पी। आपको तो ड्रीम लिखनी है ना, आई एम सो हैप्पी दैट माय बॉस is praising me in front of everyone and has given me an extra bonus. He is really happy that I have excelled in my interactions with the client, or I have got more projects from the clients. आपको सोचना, I have no clue अभी आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, लाइक आप क्या कर रहे हो। तो डाइटिशियन हो, ओके, वाओ, तो और भी अच्छा है that your clients are to diet, and you are getting more clients from here only. Yes, you'll be getting more clients from here only. You are getting a lot of new inquiries which are converting, ठीक है। not only inquiries, आपको लिखना होगा कि they are converting and your clients are very happy with the way you have helped them and they are recommending more and more people. आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। Okay, मतलब like few sentences we can write ना in a line में से paragraph sort of. ड्रीम लिख रहे हो, ड्रीम एज अ पैराग्राफ, ठीक है। माने आपको 10 ड्रीम्स लिखने हैं। ऑफ कोर्स आप हर ड्रीम को इतना लंबा मत बनाइएगा कि वो एक पेज हो जाए, ठीक है, क्योंकि आगे जो फिर एक्सरसाइज होती है ना, फिर वो लगता है ओ गॉड 10 में पहुंचते ना थोड़ा सा, इट शुड नॉट बी लाइक अ टास्क, ठीक है। वन ड्रीम कैन बी अ लिटिल एलैबोरेट, बट आप सबको एक पेज बना दोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए आई थिंक बेस्ट हो जाएगा। या अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस पल्लवी जी, यू हैव अ शेयरिंग। यस, अभी ग्रेटिट्यूड रोज सुबह ब्लेसिंग्स जो रोज लिख रही हूँ, अभी आज मेरे मैम का बर्थडे था, सो इन द मॉर्निंग आई रोट ऑल 10 ब्लेसिंग्स फॉर हर, व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर एंड एवरीथिंग। यस्टरडे एक मेरी बड़ी माँ का बर्थडे था, उनके लिए मैंने पूरे ग्रेटिट्यूड्स लिखे। और अभी मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, एवरीवेयर आई थैंक टू यूनिवर्स, कि वहां पे मैं जाके बहुत एंजॉय करने वाली, मतलब बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
and really I enjoy a lot. Okay, very nice. Really like अगर मालूम रहता है कि दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो सुबह ब्लेसिंग्स में आ जाता है कि आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एंड एवरीथिंग. बट जब भी अभी मालूम है कि अभी मैं जाने वाली हूँ, और दैट रीसेंट थिंग आल्सो, जब मैं यूनिवर्स को प्रे कर रही हूँ तो भी मैं एंजॉय कर रही हूँ. Very nice. So really this is an magic. Yes. Very good. Very nice. Thank you, Pallavi ji. Thank you for your sharing. Yeah. प्रिया जी, तो जब से हम लोग मैजिक सेशन में आए हैं, since 3 months, I feel like I am on the top of the world. Really, I am enjoying every day of my life. Wow, yes, बिल्कुल ऐसे ही लगता है. पल्लवी जी, आई एम वेरी हैप्पी कि पास्ट मंथ आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे. हम तो ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक ही कर रहे थे और मैग्निफिसेंट आउटकम. अच्छा नहीं, एयर तो कम करते हैं हम. फूड, सॉरी, बाकी लोग अभी मत सुनिएगा, बट कुछ कुछ हाँ बीच बीच में करते रहते हैं. राइट, बट वेरी नाइस टू हियर दैट. मेरा भी पूरा नहीं हुआ, पूरा मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी किया वो दिल से किया. Okay, very nice, very good. Yes, thank you to you for your explanation and all. Oh, thank you, thank you. Yes. मेरा एक क्वेरी था प्रिया जी. Yes. ये जो आपने ड्रीम्स बोला था, कल मैंने लिखा 10 ड्रीम्स, तो आज उसमें ऐड भी करना चाह रहे थे, अभी करेंगे. तो लाइक उन ड्रीम्स का क्या करना है फिर? लाइक एवरीडे वी नीड टू गो थ्रू? अभी आप ये मत पूछिए, ठीक है. अभी आप देखिए कि आपने लिखा है उसमें कुछ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है, ठीक है. आप जैसे आपको मन कर रहा है उसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए. हाँ, बट इट शुड नॉट बी कि आप रोज उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है. इट शुड नॉट बी दैट. माने वरना तो यूनिवर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा ना, आपको क्या चाहिए. आप इट्स लाइक आप शॉपिंग कर रहे हो अमेजोन पे या नाइका पे या फ्लिपकार्ट पे, आप बार बार कार्ट में सामान डालोगे, फिर निकाल लोगे, फिर उसका कलर चेंज करोगे, फिर उसका ये चेंज करोगे, तो आप तो शॉपिंग ही नहीं कर पाओगे, आप वो ही करते रह जाओगे, है ना. तो इट शुड बी कि आपने 1-2 बार कर लिया, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी दैट आप बार बार उसको चेंज कर रहे हो उस ड्रीम्स को. ओके, नहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, ड्रीम्स ऐड करेंगे एंड देन डू वी नीड टू मतलब उनको गो थ्रू करते रहें क्या? आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सेशन? यस यस. तो आप कर सकते हैं गो थ्रू, बट अभी हमको ऐसा रॉडाबर ने कहा नहीं है, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम. और अभी आप जो मेन लिस्ट है ना उसमें से 10 से ज्यादा लिखते रहिए, बट जो हमने आपको बोला ना 10 को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि ये 10 पे हमको वर्क करना है, उनको आप बाहर निकाल लीजिए. जैसे यू राइट इट एज इफ यू आर लिविंग देम. हाँ, उनको आप कर लीजिए. बाकी लिस्ट में आप ऐड करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जो डायरी है जिसमें आपने लिस्ट में आपने लिखे है ना 1 2 3 करके बहुत सारे आइटम्स लिखे होंगे आपने ड्रीम में, उनमें लिखते रहिए आप, उसमें कोई इशू नहीं है. मैम वांट नहीं लिखे ड्रीम में? नहीं, आपको बोला ना वांट तो लिखने ही नहीं आए. वांट हमेशा वांट रह जाएगा. जया जी, आपको इसका मतलब सीक्रेट मूवी देखनी है, ठीक है. नॉट सीन इट ना? देखा है, मैंने देखा है. देखा है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा. वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने बोला वांट तो हमेशा वांट रह जाएगा, ठीक है. आई वांट टू बिकम 50 kgs, वो वांट ही रह जाएगा. आप बोलिएगा आई एम 50 kgs, ठीक है. या जो भी आपका ड्रीम वेट हो, इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर ड्रीम वेट, आई एम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी, ठीक है. आपको ऐसे लिखना है. आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ इन कश्मीर विद माई फैमिली, द स्नोफॉल, ठीक है. ऐसे लिखना है आपको. Okay, so whatever you are wanting now, you have to write as if you have already got it. कि आपको वो मिल affirmation affirmation style में, जैसे affirmation में भी I am super rich, I am cash magnet in that way ना. हाँ, देखिए आप लोग affirmations करते हैं. जब मैजिक बुक की थी मेरे को affirmations के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है. तो अगर आप उस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो आप उस फॉर्मेट में लिख लो. हम तो ऐसे लिखते हैं जैसे हम सपना देख रहे हैं, जैसे हम मूवी देख रहे हैं. ओके, आप वैसे लिखें. Okay. I'm enjoying my run in horticulture every weekend. Okay, like I'm really enjoying myself. No, ऐसे लिख रहे हैं हम. तो आपको इस टाइप से लिखना है. Okay. Thank you. Yeah, thank you. अच्छा, अभी बताइए, जब हम लोग ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बाकी लोगों को कुछ कुछ क्लैरिटी आ रही है? मुझे क्वेश्चन पूछनी थी अभी. हाँ, एकदम. हाँ, मेरा एक्चुअली मैं जॉब को लेकर के था, उसके साथ मुझे ऑन बिजनेस भी करना है. पहले अब मैं कैमरा ऑन करिए प्लीज. नीतू, अब नहीं, अभी अब नहीं, मतलब फेस पैक लगा के सोने जा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, नाइट ही पहना हुआ है, सॉरी. ओके, हाँ, तो आप जॉब के बारे में क्या पूछ रहे हो? हाँ, जैसे मैं जॉब करती थी, अभी रिसेंटली कोविड की वजह से छूटा हुआ है मेरा. हाँ. और
मेरा अपना खुद का भी बिजनेस करने का मन है और मैं डेली ट्रेडिंग करती हूँ, आई मीन सेव्स। हाँ, तो तीनों को मिक्स करके लिखना लगता है, कभी इसको लिखूंगी तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली लिख रही हूँ तो ये नहीं होगी। नहीं तो अभी mix ये तो करना। एक सेकंड, मन में तो ये लाना ही नहीं है कि ये नहीं होगी, आपको तीनों लिखना है, आप तीनों लिखो। ट्रेडिंग करते करते तो आप बाकी चीजें कर ही सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो आप, है ना। लाइक सो मेनी पीपल आई नो बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, पीपल डू दैट, है ना। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते ही हैं। तो आप क्या करो, पहले तो एक ये क्लैरिटी आपको ही लाना पड़ेगा, वो हम नहीं आपको हेल्प कर सकते, वो आपको लिखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेरे को कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट व्हाट यू आर वांटिंग। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको ही। हाँ, नहीं, अगर आप मुझे तीनों ही करना है, तीनों ही करना है तो आप तीनों लिखो, ठीक है। बस उसमें आप क्लियरली लिखना कि आपको क्या चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग में तो अभी सॉरी मैं पर्सनली शेयर करना चाहूंगी, अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे करते हुए, 3 दिन हुआ आज लेकर के। ओके। पर ट्रेडिंग में मेरा 7,000 का लॉस था अभी, ऑप्शन ट्रेडिंग में। आज आकर के 21,000 का प्रॉफिट हो गया। 2 दिन से मैं कोशिश कर रही थी, ग्रेटिट्यूड में था। थैंक यू, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू। आप बिल्कुल ऐसे ही करिए। और सर देखिए एक और चीज, हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे ना, अभी थोड़े से लोग कम हो गए हैं, मेरे को ये पहले बोलना था, कल हम बोलेंगे कि जब आप अपनी कोई चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बोला लॉस, आपको लॉस नहीं वर्ड यूज करना है, ठीक है। हम लोग देखिए, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। अभी जैसे तुलसी ने बोला ना, और हमने आपसे कल भी कहा था कि हमको ये नहीं बोलना है कि पेन हो रहा है, कि ठीक है लड़ाई हो गई है, ऐसे नहीं बोलना है। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अभी एकदम से नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपको बोलना है चैलेंजेस चल रहे हैं, हाँ ब्रेक डाउन चल रहा है, ऐसे बात करना है आपको। माने अगर आप बताना चाह रहे हो कि कुछ नेगेटिव बात है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कोई नेगेटिव बात है तो आपको बोलना है चैलेंज एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। हाँ, आपने कल बताया था, सॉरी। हाँ, तो नहीं अभी वो टाइम लगेगा। इट्स लाइक यू नो ऑल दीज, हमारे हम लोग भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा सेशन में हम कितनी बार ढूंढते हैं हमको नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करें कि बोलें समझाने के लिए, ठीक है। बट कभी जरूरी होता है तो आई टेल यू कि नेगेटिव वर्ड, आपको नहीं लगता मेरा थोड़ा सा कम हो गया तुलसी, पल्लवी आपको लगता है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड्स हम सोचते हैं अब क्या बताएं, कैसे समझाना पड़ेगा तो बोलना ही पड़ेगा टाइप्स, यू नो। यस, या तो आपको कोशिश करना है, आपके कोशिश नहीं आपको करना है कि आपके लाइफ में आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलो, ठीक है। दूसरे वालों को समझना है, जो भी समझना है वो समझे, आप एटलीस्ट पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, ठीक है। बिकॉज वर्ड्स हैव दिस पावर कि आपने बोला और आप वो यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो, ठीक है। अभी बोलते बोलते भी रुक जाते हैं, कहीं नेगेटिव आ रहा है तो अरे उसको इमीडिएटली चेंज द पाथ। यस यस, वेरी ट्रू। यस पल्लवी जी, वेरी नाइस। ओके, एंड आई एम रियली लाइकिंग द वे यू आर स्माइलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, टच वुड। यस, या एंड छाया जी, यू हैव चेंज योर स्पेक्स, इट्स लुकिंग नाइस, है ना। या so this, जो लोग न्यू होंगे तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, देयर आर लॉट ऑफ अस हु हैव बीन टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड हम लोग का बहुत अच्छा एक कनेक्शन हो गया है, और आपका भी ऐसे ही हो जाएगा इफ यू कंटिन्यू इंटरैक्टिंग एंड कीप योर कैमराज ऑन, ठीक है। वरना हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कैमरा के पीछे कौन है, या पर्दे के पीछे कौन है, राइट। या मुझे सेशन में आना क्यों अच्छा लगता है, मैंने मतलब ये सेशन ऐसा है, हम लोग कोई एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, right. और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है एक दूसरे के बारे में ना, हम लोगों को हमारे लाइफ में क्या है, हम लोग मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं, नहीं है, बट वी आर हियर टू एंजॉय फॉर आवर लाइफ्स, एंड वी आर शेयरिंग लाइफ टू बी हैप्पी एंड टू गेट आवर ड्रीम्स। ये भी सोचने के लिए हम लोग भी ड्रीम्स कर कौन सकते किसका हैं। क्या है, हम अपनी शेयरिंग करते हैं, उसकी शेयरिंग सुनते हैं। सच में, यस, सच में, एंड वी बूस्ट एवरीवन, यस, we boost everyone to share. या मेरे को तो And लगा we are happy with everyone. या वी आर हैप्पी विद एवरीवन। या मेरे को तो लगा मेरा तो सब बता चुके हैं हम। हाँ, अब हमको लगता है कि अब हमको और न्यू चीजें ढूंढ के लानी होंगी, करनी होंगी कुछ है। You have a lot new things. Yes. In during the session ना, जो पहले किए हुए हैं, everything is new. मतलब nothing is repeated. Okay, thank you Tulsi, thank you. Yes. Okay. Okay. और रिपीटेड भी रहा ना तो भी वो ड्रिल कर रहा है अपने दिमाग को। देखिए बुक में तो सेम ही बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा तो सेम लाइंस रहेंगी हमको बताने के लिए,
ठीक है. So those who are new, please do this practices as the book is telling us. It's just amazing. आप देखिए ना पल्लवी जी की जो स्माइल है ना वो सेशन से ही आई है, या तुलसी की जो भी, तुलसी तो हमेशा से बहुत ब्राइट एंड शाइनी और हैप्पी रहती है, टचवुड, तो वो भी ऐसे ही है. सविता जी देयर, छाया जी की भी लाइक वंडरफुल, एंड रूपाली जी, बाकी जन कहाँ भाग गए, आज थोड़े से कम हो गए. मनोज जी का तो कैमरा कम ही ऑन रहता है, बट यस आप लोग आते रहो एंड यू विल जस्ट सी हाउ मच पॉजिटिविटी यू विल फील हियर. ठीक है. एंड दिस कंटिन्यूज. अब ये जो अपन रात में सेशन करते हैं ना, इसका काइंड ऑफ एक मैजिक रॉक टाइप का इफेक्ट होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेल मी. मैंने आप सोच इट इज लाइक ऑलमोस्ट वो आपका वो हैप्पी स्टेट होता है, बट फिर भी आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है. ठीक है. एंड सुबह उठ के फिर ब्लेसिंग स्टार्ट करनी है. ओके. सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ नाइट एंड डू द प्रैक्टिस एंड लेट्स सी ईच अदर टुमारो. ओके. थैंक यू मच. मैंने 2-3 बार मैजिक स्टार्ट किया, मैजिक बुक, बट आई कुडंट कंप्लीट. कभी 11 o'clock का टाइम सूट नहीं किया, कभी 3 o'clock का नहीं सूट किया. सो आई थिंक दिस इज द आइडियल टाइम फॉर मी. ओके. आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस टाइम. वेरी गुड. और आपको बोलना ही नहीं है कि आपने कंप्लीट नहीं किया. ठीक है. दिस इज हाउ आई विल ट्राई एंड आपको खुद देखना पड़ेगा कि यस ये सब नहीं बोलनी है. ठीक है. इफ यू वांट टू डू समथिंग, आप वो बोलो ही मत जो नहीं हुआ. ठीक है. थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट हो जाएगा. ओके. थैंक यू. कुछ ना कुछ चैलेंजेस से मिस हो जाते हैं. जैसे मैंने एनी वाला भी स्टार्ट किया है 5 to 6 वाला, तो वो भी कल मेरा किसी कारण से सम चैलेंजेस केम एंड आई कुडंट अटेंड दैट. तो इसीलिए मैंने साइड बाय साइड आपका भी स्टार्ट कर रखा है, सो दैट जो भी मिस होता है तो आई विल कंटिन्यू इन दैट वे. ओके. ओके. नो इश्यूज. ठीक है. बट आप प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है. या. So thank you everyone and we'll see Thank you. Yeah. Good night. Bye. Good night. Thank you. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night.